फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग एक अनजान जगह पे एक बोलने वाले रैबिट को एक लड़की से लड़ते हुए देखते हैं, जहाँ पे वो जो लड़की थी वो उस रैबिट पर अटैक करती है। तो बोलने वाला रैबिट उसे बोलता है कि तुम तो जान रही हो ना कि मेरा स्टेटस डिवाइन है, तो फिर भी तुम मुझ पे अटैक क्यों कर रही हो। जिसपे वो जो लड़की थी वो बोलती है कि इस दुनिया में कुछ भी नहीं रखा है बचाने लायक, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा सपोर्ट करो इस दुनिया को खत्म करने के लिए। इस चीज को देख के जो डिवाइन रैबिट था वो मन में सोचता है कि इस लड़की के पास तो बहुत ही ज्यादा भयानक शक्ति है, अगर समय रहते मैंने इसे रोका नहीं तो ये पूरी दुनिया को तबाह कर देगी। मुझे जल्द से जल्द अपना उत्तराधिकारी किसी को चुनना पड़ेगा और जिसको मैं अपनी शक्तियां दे सकूं। Oh shit. Here we go again. वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग थैंक्स कहना चाहेंगे विकास माल, निखिल रॉय, लेजिट ऑल इन वन एंड मिस्टर स्माइल्स को फॉर सपोर्टिंग आवर चैनल थ्रू ज्वाइनिंग आवर मेंबर्स एंड गिविंग अस सुपर थैंक्स। अब आगे बढ़ते हैं। फिर से दोबारा से हमें यूया का दिखाया जाता है, जहाँ पे जो यूया था वो अपने मैजिक को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है। अपने मैजिक को कंट्रोल करते हुए वो एक अनजान जगह पे टेलीपोर्ट हो जाता है। वहाँ पहुंचने के बाद वो नाइट को बोलता है कि नाइट तुमने देखा ये तो बहुत ही ज्यादा एकदम ऑसम मैजिक था, लेकिन अचानक से जो नाइट था उसे कुछ न कुछ अजीब सा महसूस होता है, इसलिए वो यूया को उसका पीछा करने के लिए बोलता है। तो यूया उसका पीछा करते हुए उसकी तरफ जाता है तो उसे दिखाई देता है कि एक अनजान सी लड़की वो बहुत ही खतरनाक एकदम चोट लगा हुआ है और वो गॉब्लिन से लड़ाई कर रही है। तो जो यूया था वो उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जो नाइट था वो उसे बोलता है कि तुम्हें गायब हो जाना चाहिए, इसलिए जो यूया था वो गायब हो जाता है और वहीं पे रुक के देखने लग जाता है। वो जो लड़की थी वो जाल में फंस चुकी थी गॉब्लिन से और देखने से ऐसा लग रहा था कि उसका बैंड बजने वाला है, लेकिन सही समय रहते हुए वो अपने ट्रिक को यूज करते हुए गॉब्लिन्स की बैंड बजा रही होती है। यूया ये सारी चीजों को देख के बहुत ही ज्यादा एकदम अमेज हो रहा होता है कि एक अकेली लड़की कितनी ज्यादा एकदम अच्छी तरीके से लड़ाई कर रही है, लेकिन एट लास्ट गॉब्लिन्स की तादाद बहुत ही ज्यादा एकदम बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो जो लड़की थी बहुत ही बुरी तरीके से एकदम बेहोश हो जाती है और जो गॉब्लिन थे वो अब उसके ऊपर फाइनल अटैक करने के लिए बढ़ रहे होते हैं। तो यूया से ये चीज देखी नहीं जाती है और वो बीच मैदान में कूद जाता है उस लड़की की जान बचाने के लिए। और वहाँ पे पहुंचने के बाद वो एक दो गॉब्लिन्स को सबक सिखाता है, लेकिन एज यूजुअल वहाँ पे गॉब्लिन्स की तादाद बहुत ज्यादा थी, इसलिए जो यूया था वो भी एकदम मुसीबत का सामना करने लग जाता है। लेकिन वो तुरंत ही अपना जो एक वेपन था डिवाइन विप नाम का वो समन कर लेता है और फिर उसका यूज करते हुए सारे के सारे गॉब्लिन्स को पकड़ लेता है और फिर उसके बाद उन सभी को एक ही बार में खत्म कर देता है। इस वेपन की इतनी ज्यादा एकदम बेइंतहा शक्ति को देख के जो यूया था वो भी एकदम शॉक्ड हो रहा होता है। फिर उसके बाद जो यूया था वो उस लड़की को उठाता है और एक सेफ जगह लेके आ जाता है, लेकिन पता नहीं क्यों जो नाइट था वो बहुत ही बुरी तरीके से उस लड़की को देख के भौंक रहा होता है। उसे बहुत ही अजीब एकदम लग रहा होता है कि जो नाइट है वो असल में इतना ज्यादा क्यों भौंक रहा है इस लड़की को देख के। फिर थोड़ी देर बाद वो जो लड़की थी उसका भी होश आ जाता है और फिर वो होश में आते ही थोड़ा दूर खड़ी हो जाती है और फिर यूया को बोलती है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और क्या तुमने उन सारे गॉब्लिन्स को मार दिया। तो जो यूया था उसे बोलता है कि हाँ मैंने उन सारे गॉब्लिन्स को मार दिया, तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और फिर उसके बाद यूया एक हर्ब को देता है उसे जिससे उसकी सारी चोटें ठीक हो सके। तो जो लड़की थी थोड़ा बहुत एकदम हिचकिचाती है, फिर उसके बाद उस हर्ब को पी लेती है, जिसकी वजह से उसका सारा का सारा जो चोट था वो एकदम ठीक हो जाता है, जिसको खाने के बाद वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। और फिर उसके बाद यूया से बोलती है कि तुम आखिरकार इतने ज्यादा एकदम अमेजिंग से चीजों को लेके कैसे जा रहे हो और तुम यहाँ इस घने जंगल में कर क्या रहे हो। तो जो यूया था वो बोलता है कि मैं तो यहाँ पे एज यूजुअल यहाँ ट्रेनिंग करने के लिए आता हूँ। तो लड़की सोचती है मन में कि ये लड़का इतना ज्यादा खतरनाक कैसे हो सकता है कि इतने खतरनाक जंगल में भी ट्रेनिंग करने के लिए आता है। फिर उसके बाद वो माफी मांगने लग जाती है यूया से कि क्योंकि उसका शरीर बहुत ही ज्यादा एकदम पसीने से भरा हुआ था, फिर भी यूया को उसे उठाना पड़ा। जिसमें जो यूया था वो बोलता है कि अरे कोई बात नहीं, इंसान का पसीना तो आता ही है, मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर जो लड़की थी वो बोलती है कि मैं घर जाने से पहले यह बात लेना चाहती हूँ क्योंकि मैं थोड़ा फ्रेश होना चाहती हूँ और बहुत ही ज्यादा मेरे शरीर में एकदम गंदगी भर गई है। तो जो यूया था वो बोलता है अच्छा ऐसी बात है, तो ये बहुत ही बड़ी बात नहीं है। और फिर उसके बाद यूया अपना पोर्टेबल जो बाथ था वो वहाँ पे समन कर लेता है, जिसमें जो लड़की थी वो नहाने लग जाती है और उसे बहुत ही ज्यादा एकदम मजा आ रहा होता है हॉट टब में। फिर लूना वहाँ पे नहाते हुए बोलती है कि मुझे लगा नहीं था कि बीच जंगल में मुझे इतनी अच्छी तरीके से हॉट बाथ लेने को मिलेगा, तुम सच में बहुत ही ज्यादा एकदम अमेजिंग हो। तो जो यूया था वो बोलता है कि मुझे ये हॉट बाथ असल में क्रिस्टल डियर को हराने की वजह से मिला है। इस चीज को सुनकर जो लूना थी वो बोलती है अच्छा क्रिस्टल डियर को तुमने हरा दिया, तुम सच में बहुत ही ज्यादा एकदम ताकतवर हो। तभी मैं सोचूं कि तुम ये अनजान जंगल में अकेले ट्रेनिंग कैसे कर लिया करते हो। फिर जो यूया था वो उससे पूछता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो जो लूना थी वो एकदम धीरे से बोलती है कि मैं तो यहाँ पे असल में एक कस्टमर की रिक्वेस्ट पूरी करने के लिए आई थी। लूना इतनी ज्यादा धीरे से बोल रही होती है कि यूया को भी नहीं समझ में आता है। फिर जो लूना थी वो उसे बोलती है कि मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, क्या तुम मेरे साथ यहाँ जंगल में रुक के ट्रेनिंग करोगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे काफी समय तक रहना है। जिस पर जो यूया था थोड़ा सा हिचकिचाता है। फिर उसके बाद वो सोचता है कि अगर मैं यहाँ से इसे मना भी कर दूं फिर भी ये यहाँ से जाएगी नहीं और मुझे हमेशा से इसकी एकदम चिंता सताती रहेगी, इसलिए मुझे इसे हाँ कह देनी चाहिए। इस चीज को सुनकर जो लूना थी वो बहुत ही ज्यादा एकदम एक्साइटेड हो जाती है, इसलिए वो बिना कपड़ों के बाहर एकदम आके खुशी से उसको थैंक यू कहने लग जाती है। जिसमें जो यूया था वो बोलता
बोलता है कि अरे तुमने कपड़े नहीं पहने, जल्द से जल्द अंदर चले जाओ। और फिर उसके बाद एज यूजुअल ये लोग हर दिन ट्रेनिंग करना शुरू कर देते हैं उस जगह पे। ट्रेनिंग के दौरान बहुत सारी चीजें यूया को भी सीखने को मिलती है लूना के द्वारा, क्योंकि जो लूना थी वो बहुत ही अच्छी एकदम फाइटर में से एक थी। इसी तरीके से ट्रेनिंग करते हुए इन सभी का आखिरी दिन भी आ जाता है ट्रेनिंग का, जहाँ पे जो यूया था वो लूना को बताता है कि लूना सच में तुम बहुत ही ज्यादा एकदम अच्छी फाइटर में से एक हो। जिस पे जो लूना थी वो बोलती है कि यूया मैं यहाँ पे तुम्हें थैंक्स कहना चाहती हूँ, अगर तुम यहाँ पे नहीं होते तो मैं कभी भी इतनी अच्छी तरीके से ट्रेनिंग नहीं कर पाती और ना ही मैं जिंदा रहती। तुम्हारा सच में बहुत ही ज्यादा एकदम थैंक यू। फिर जो यूया था वो उसे बोलता है कि मैं अब आज के बाद यहाँ पे ट्रेनिंग नहीं कर पाऊंगा तुम्हारे साथ, क्योंकि दरअसल मेरे को अपनी दूसरी दुनिया में जाके एक स्कूल ट्रिप पे जाना है। स्कूल ट्रिप का नाम सुन के जो लूना थी वो थोड़ी कंफ्यूज होती है, लेकिन फिर भी वो कहती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी वो दिन तो आना ही था जब तुम यहाँ पे मुझे छोड़ के जाते, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने जितना भी समय मुझे दिया है मैं उसमें बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। फिर ये लोग वो आखिरी दिन ट्रेनिंग करते हैं और फिर उसके बाद शाम हो जाती है, जहाँ पे जो यूया था वो हॉट बाथ लेना शुरू कर चुका होता है ट्रेनिंग के बाद, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा एकदम थक चुका था, इसलिए उसे बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था हॉट बाथ लेने में। और वो बोलता है कि बात दरअसल ऐसी है कि जो लूना है वो हमेशा पहले ही बात लिया करती थी, लेकिन पता नहीं आज उसने मुझे पहले क्यों जाने दिया। ये वो सोच ही रहा था कि उतनी देर में पीछे से जो लूना थी वो भी आ जाती है उसके साथ नहाने के लिए, और फिर उसके बाद उसे पीछे से आके हक कर लेती है, जिसपे जो यूया था वो बहुत ही ज्यादा शर्माने लग जाता है। और लूना उसे बोलती है कि यूया सच में मैं बहुत ही ज्यादा एकदम खुश हूँ कि तुमने मुझे इतना समय दिया है। जिस समय से ही तुमने मुझे वो पोषण दिया था मैंने अपनी दूसरी दुनिया देखनी शुरू कर दी थी, और सच बताऊं तो मैंने उस समय से पीछे मुड़ के बिल्कुल भी नहीं देखा है। तुम्हारा सच में बहुत ही ज्यादा एकदम शुक्रिया। फिर जो यूया था वो पीछे मुड़ के जैसे ही देखता है तो बोलता है लूना से कि लूना तुम्हारा जो टॉवल है वो नीचे गिर गया है। जिसपे जो लूना थी वो भी रियलाइज करती है कि उसने उसका कपड़ा जो था वो नीचे गिरा दिया है, इसलिए वो शर्मा जाती है और वो यूया को बोलती है कि हे तुम उस तरफ देखो। जिसपे जो यूया था वो भी एकदम शर्माते हुए उस तरफ देखने लग जाता है। फिर हमें दोबारा से सीन दिखाया जाता है ओसेई एकेडमी का, और यूया स्कूल में दोबारा से आ चुका होता है स्कूल ट्रिप पे जाने के लिए। फिर हमें स्कूल ट्रिप का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो यूया थी और उसके जितने भी दोस्त थे वो लोग बस में बैठ के स्कूल ट्रिप के लिए जा रहे होते हैं, और वहाँ पे ये लोग कार्ड्स की गेम खेल रहे होते हैं। और जो यूया था वो बहुत ही ज्यादा थका हुआ लग रहा था, इसलिए उसे नींद आ रही थी बार बार। फिर भी वो अपने लक स्टैट की वजह से हर बार जो कार्ड का गेम था उसे जीत जा रहा होता है, जिसकी वजह से जो लड़कियां थी वो उसको बहुत ही ज्यादा एकदम अच्छा खिलाड़ी मान रही होती है। फिर फाइनली जो यूया था इन सभी को बोलता है कि देखो मैं थोड़ा थक गया हूँ इसलिए मैं सोने जा रहा हूँ, तो प्लीज मुझे जगाना नहीं। फिर जो यूया था वो सो जाता है और कुछ देर बाद ये लोग फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे जो काओरी थी वो यूया को जगाती है कि हम लोग एक जगह पहुंच गए हैं तो चलो अब तुम चलो। फिर ये सारे लोग पहुंच जाते हैं इनके फाइनल डेस्टिनेशन पे, जहाँ पे यूया देखता है कि इन सभी को एक बहुत ही बड़े होटल पे ठहराया जा रहा है, जिसपे जो यूया था वो शॉक्ड होता है। तो जो इसके दोस्त है वो बोलते हैं कि अरे हमारी जो ओसेई एकेडमी है वो हमें सच में बहुत ही ज्यादा एकदम अच्छी अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, इसलिए वो छोटी मोटी एकेडमी जैसी नहीं है। फिर इनकी जो टीचर थी वो इन्हें गाइडेंस दे रही होती है कि असल में उन्हें क्या करना है इस ट्रिप के अंदर। इन्हें 2 रात और 1 दिन बिताना है जंगल के अंदर, जहाँ पे इन्हें खाने पीने का भी इंतजाम खुद से ही करना है। जिसपे जो ये स्टूडेंट्स थे वो शॉक्ड हो जाते हैं और फिर उसके बाद बोलते हैं कि अगर हम लोग ने खाना पीना कुछ जहरीला खा लिया तो फिर क्या होगा। जिसपे जो उसकी टीचर थी वो बोलती है कि तुम सभी को जितने भी मशरूम्स या कुछ भी मिलेगा वो पहले तुम मेरे पास लेके आओगे, फिर मैं बताऊंगी कि वो खाने लायक है भी या नहीं। फिर भी अगर तुम लोग पॉइजन हो गए तो हमारे टीम में एक मेडिक भी है, इसलिए तुम लोग को बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर इन सभी के स्कूल की जो मेडिक रहती है उनसे हमें मिलाया जाता है, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा एकदम डरावनी लग रही होती है। फिर जो यूया था वो पूछता है काओरी से कि आखिरकार ये मैम कैसी है। तो जो काओरी थी उसे बताती है कि बोला तो ऐसे जाता है कि जो मैम है बहुत ही ज्यादा एकदम खतरनाक है, और इनके कैबिन में से चिल्लाने की भी आवाज आती है। जिसपे जो इनका दोस्त था वो बोलता है कि मुझे बिल्कुल भी यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं एक दिन भूखा रह के भी रह सकता हूँ। जिसपे जो उनकी टीचर थी वो बोलती है कि तुम एकदम कायर जैसी बातें कर रहे हो, ये एक कॉम्पिटिशन है और तुम सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें पार्टिसिपेट करना है। जिसपे जो यूया था वो पूछता है मैम से कि अगर यहाँ पे कोई जीतेगा तो उसे क्या प्राइज मिलेगा। जिसपे जो उसकी मैम थी वो बोलती है कि ये बहुत ही अच्छा सवाल है, यहाँ पे जो कोई भी जीतेगा उसे मैं एक एक्स्ट्रा होमवर्क दूंगी। और फिर उसके बाद वो सारे लोग को बोल देती है कि जल्द से जल्द चल जाओ जंगल के अंदर, अब ये तुम्हारा घर है। ये जो स्टूडेंट्स थे वो एकदम शॉक्ड हो जाता है कि अरे यार उन सभी को इतना अच्छा होटल छोड़ के यहाँ जंगल में जाना पड़ेगा, और जितने भी टीचर्स थे वो होटल में रुकेंगे 2 दिन तक। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग देखते हैं कि जो यूया था उसने एक अपना ग्रुप बना लिया था सारे दोस्तों के साथ मिलके, और अलग अलग ग्रुप में जाके इन सभी को यहाँ पे सर्वाइव करना था। फिर इन सभी ने काम बांटना शुरू कर दिया था, जैसे कि टेंट बनाना, खाना इकट्ठा करना और ये सब। जिसपे जो रेओ था वो इन सभी को बोलता है कि अरे तुम लोग चिंता मत करो, मुझे सारी चीजें आती है। जिस चीज को ये लोग इग्नोर कर देते हैं और अपने आप से सारे जितने भी काम थे उन सभी को बांट लेते हैं। फिर यूया और काओरी चले जाते हैं फिश को मारने के लिए, और जैसे ही वो लोग पॉन्ड के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि पहले से ही वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स थे वो आ चुके हैं, और वहाँ पे पहले से ही बहुत ही ज्यादा भीड़ है, इसलिए उन्हें फिश मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो जो यूया था वो बोलता है कि अभी यहाँ पे मुश्किल कुछ नहीं है, और अपना मैजिक का यूज करते हुए वो एक ऐसी जगह ढूंढ लेता है जहाँ पे अभी भी बहुत ही ज्यादा एकदम फिश है। वहाँ पे वो लेके चले जाता है काओरी को और बोलता है कि यहाँ की जो पानी है वो बहुत ही ज्यादा शैलो है, इसलिए हम लोग फिशिंग रॉड का यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। और ये चीज बोल के वो सीधा पानी में उतर जाता है, और फिर याद करता है कि किस तरीके से लूना ने उसे बताया था कि जो मॉन्स्टर्स होते हैं उन सभी के अंदर फीलिंग्स होती है, और अगर हम लोग उसको डिटेक्ट करें तब जाके हम लोग उन्हें अच्छे तरीके से एकदम खत्म कर सकते हैं। फिर यूया बोलता
है कि अगर मैं फिशेस के जो फीलिंग्स है उसको समझ पाऊँ तो मैं उनके मोमेंटम को पकड़ के बहुत ही अच्छे तरीके से उन्हें कैच कर सकता हूँ। और ये चीज बोलने के बाद यूया एक के बाद एक बहुत सारी जो मछलियां थी उन्हें पकड़ने लग जाता है। यूया को इतने स्टाइलिश तरीके से रिफ्लेक्स शो करते हुए देख के जितने भी स्टूडेंट्स थे वो बहुत ही ज्यादा एकदम शॉक्ड हो रहे होते हैं कि जो यूया है वो सच में बहुत ही ज्यादा एकदम कमाल का स्टूडेंट है। कुछ देर बाद जो यूया था वो बहुत ही सारी एकदम मछलियां इकट्ठा कर लेता है और काओरी उसे रोकती है कि इतनी मछलियां काफी है। फिर जो यूया था वो लूना को थैंक्स कहता है मन में उसकी इतनी ज्यादा अच्छी तरीके से ट्रेनिंग देने के लिए। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग लूना को दोबारा से देखते हैं और वो एक अनजान से शहर में रह रही होती है जहाँ पे वो बहुत सारे जो डमीज रहती है उनकी गर्दन काट के देख रही होती है। फिर हमें पता चलता है कि जो लूना है वो असल में एक असासिन्स में से एक है जिसका हेड हंटर नाम है और वो एक गिल्ड को भी बिलोंग करती है। और वो मन में सोच रही होती है कि यूया के साथ बिताए हुए दिन मैं भूल ही नहीं पा रही हूँ। मुझे सच में बहुत ही ज्यादा एकदम मजा आया था यूया के साथ, लेकिन नहीं, मुझे ये सब चीज भूलना होगा। मैं बचपन से ही बहुत ही तगड़ी एकदम हंटर रही हूँ और मैं ये सारी चीजों को सोचते हुए बिल्कुल भी उसको भूल नहीं सकती हूँ। मुझे अपना काम जल्द से जल्द एकदम खत्म करना है। फिर दूसरी तरफ हमें प्रिंसेस लेक्सिया दिखाई देती है जो कि कहीं जा रही होती है। फिर जो यूया रहता है वो सारे अपने जितने भी उसने मछली पकड़ी थी उन सभी को अपने टीम मेंबर्स को दिखाने के लिए लेके आ जाता है। जहाँ पे जैसे ही उन लोग को पता चलता है कि यूया ने ये सारी जो मछलियां हैं वो अपने हाथों से ही पकड़ लिया है तो वो लोग बहुत ही ज्यादा उससे इंप्रेस हो जाते हैं। फिर इसी तरीके से ये लोग बहुत सारे जो मशरूम्स रहते हैं उन सभी को भी इकट्ठा करते हैं और उसमें डिसाइड करते हैं कि आखिरकार ये जहरीले होंगे कि नहीं। जिसमें जो यूया था वो अपनी एबिलिटीज का यूज करता है और जितने भी जहरीले मशरूम्स थे उन सभी को पहले ही छाट देता है। फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि आखिरकार अब खाना कौन बनाएगा, क्योंकि इनके टीम में किसी को भी खाना बनाने नहीं आता था यूया को छोड़ के। जिसमें जो यूया था वो बोलता है कि चलो पहले हम लोग मैम के पास चले जाते हैं और वहाँ पे उनसे पूछते हैं कि आखिरकार इसमें से कोई जहरीला पदार्थ है भी या नहीं। फिर ये लोग अपने मैम के पास पहुंचते हैं जहाँ पे ये लोग देखते हैं कि बहुत ही सारे जितने भी स्टूडेंट्स थे वो अपना चेकअप करवाने के लिए आए थे कि उनके पास कितने सारे जो पौधे हैं वो जहरीले हैं। जिसपे जैसे ही यूया की टीम की बारी आती है तो उनकी मैम चेक करती है कि यूया की टीम ने एक भी जहरीला कोई भी पौधा नहीं लेके आया और ये करने वाली वो पहली टीम है, जिससे वो बहुत ज्यादा एकदम खुश हो जाती है। और फिर उसके बाद यूया को बोलती है कि यूया तुम तो सच में बहुत ही ज्यादा एकदम अच्छी टीम में हो, तुम्हारी टीम जो है वो इकलौती ऐसी टीम है जिन्होंने कोई भी जहरीली एकदम पदार्थ लेके नहीं आया मेरे पास। वैसे क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम्हारी टीम में से आखिरकार खाना कौन बना सकता है? जिसपे जितने भी टीम मेंबर्स थे वो यूया की तरफ इशारा कर देते हैं। फिर थोड़ी देर बाद जो यूया था वो फंस चुका होता है, इसलिए वो खाना बनाना शुरू कर चुका होता है, जिसे खाना बनाते हुए ये लोग देख रहे होते हैं। और फिर उसके बाद कुछ देर बाद जो यूया था वो खाना बना के तैयार कर देता है और जैसे ही उसके टीम मेंबर्स उसका खाना बनाया हुआ खाते हैं तो वो एकदम शांति हो जाता है, वो कोई रिएक्शन ही नहीं देते हैं। उतनी देर में उनकी जितने भी टीचर्स रहते हैं वो भी आ जाते हैं वहाँ, जो कि पिए हुए लग रहे थे। इसलिए उसके बाद नशे में ही वो यूया से पूछता है कि क्या हम तुम्हारा ये खाना खा सकते हैं? तो यूया इसके लिए परमिशन दे देता है। और फिर उसके बाद जैसे ही वो लोग खाना खाते हैं तो वो भी कुछ नहीं बोलते हैं। जिसपे जो यूया था वो सोचता है कि कहीं मैंने खराब खाना तो नहीं बना दिया, क्योंकि ये लोग कोई भी रिएक्शन दे नहीं रहे। जिसलिए वो पूछता है उनसे कि आखिरकार बताओ तो सही कि मैंने कैसा खाना बनाया। जिसपे वो सारे लोग एकदम खुश होते हुए उसे बोलते हैं कि आज तक उन्होंने इतना ज्यादा स्वादिष्ट खाना नहीं खाया है, इसलिए तुम बहुत ही ज्यादा एकदम अच्छा खाना बना रहे हो। उस खाने को खा के जो सवाड़ा मैम रहती है वो तो एकदम पागल ही हो जाती है। वो यूया को बोलने लगती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे को खाना बनाने नहीं आता है, इसलिए तुम मुझे खाना बना के खिला सकते हो। जिसपे सारे लोग उसे समझाने लग जाता है कि आप नशे में है, इसलिए आप थोड़ा अपने आप को कंट्रोल में रखिए, लेकिन वो सुन ही नहीं रही होती है। तो जो यूया था वो भी समझ नहीं पाता है कि आप अभी उन्हें कैसे समझाए, इसलिए वो बोलता है कि अभी मैं इस पे कोई रिप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने इसके बारे में नहीं सोचा हुआ है। जिस चीज को सुन के जो मैम रहती है वो थोड़ा शांत हो जाती है। और फिर उसके बाद जो यूया था वो तो समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिरकार उसे करना क्या चाहिए। फिर ये सारे दिन बीत जाता है और फिर उसके बाद यूया टेलीपोर्ट हो जाता है दोबारा से अपने घर की तरफ, जहाँ पे वो आने के बाद नाइट को खाना देता है और नाइट उस खाना को खा के बहुत ही ज्यादा एकदम एंजॉय कर रहा होता है। फिर जो यूया था उसे बोलता है कि तुम जानते हो ना, कभी कभी हम लोग जब अपने दोस्तों के साथ रहते हैं तो हमें थोड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए मुझे थोड़ा समय लग गया आने में। फिर यूया इसी तरीके से नाइट से बोलता है और माफी मांगता है उससे और फिर उसके बाद दोबारा से टेलीपोर्ट होके पहुंच जाता है अपने कैंपिंग एरिया में। फिर हमें दिखाया जाता है कि सारे जितने भी स्टूडेंट्स रहते हैं वो अब काम करने के बाद बात ले रहे होते हैं, जहाँ पे जो भी बॉयज वाला बाथिंग रूम था वहाँ पे जैसे ही सारे बॉयज ड्रेस चेंज कर रहे थे तो उन सभी का ध्यान यूया पे ही होता है, क्योंकि जो यूया था वो बहुत ही ज्यादा एकदम बफ्ड लग रहा था। लेकिन यूया को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो इतना अजीब क्यों देख रहे लोग उसे। तो फिर वो अपने दोस्त से पूछता है, जिसपे जो उसका दोस्त था वो उसे बताता है कि तुम बेवकूफ तो नहीं हो, तुम्हें यहाँ पे पता नहीं कि तुम्हारी बॉडी कितनी ज्यादा एकदम अच्छी लग रही है, तो लड़के तो जलेस होंगे ना तुमसे। फिर दूसरी तरफ हमें गर्ल्स का भी चेंजिंग रूम में बात होते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे जो कायडे रहती है वो बहुत ही ज्यादा एकदम निराश हो रही होती है, क्योंकि जो मैम रहती है उन्होंने प्रपोज कर दिया होता है यूया को, लेकिन वो चाहती नहीं है कि कोई भी यूया को लेके जाए उससे दूर। तो जो उसकी दोस्त रहती है वो भी उसे इस चीज के लिए चिढ़ा रही होती है। दूर से ही जो काओरी रहती है वो भी इस चीज को सुनती है, तो वो मन में सोचती है कि क्या यूया को मैम जैसी बड़े चेस्टेड लड़कियां ही अच्छी लगती है। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे यूया के जो टीममेट्स रहते हैं वो बहुत ही ज्यादा एकदम चिंता में होते हैं, क्योंकि उन सभी को देखने को मिलता है कि उनके टेंट में बहुत सारे एकदम तहस नहस कर दिया है किसी ने उनके सामान को। उन्हें समझ में नहीं आता है कि आखिरकार ये किसने किया है। फिर जो रिन रहती है वो यूया को बोलती है कि ठीक है, हम लोग नीचे जाके इसके बारे में पता करते हैं, फिर हम लोग इस पे थोड़ा बहुत एक्शन लेंगे। लेकिन हम लोग को अकीरा की तरफ दिखाया जाता है, जो कि थोड़ा बहुत एकदम डरा हुआ लग रहा होता है, और जो यूया था उसका ध्यान अकीरा पे चला जाता है। इसलिए वो पूछता है अकीरा से कि आखिरकार तुम इतने ज्यादा डरे हुए क्यों हो। तो जो अकीरा था वो यूया को दिखाता है
कि तुम देखो यहाँ पे जो ये पेड़ है इसके ऊपर बहुत ही सारे एकदम बड़े बड़े भालू के पंजे के निशान है। और ये चीज बोलने की देरी थी कि पीछे से ही इनके एक बहुत ही बड़ा भालू इन पे अटैक करने के लिए बढ़ जाता है और ये लोग बहुत ही ज्यादा एकदम चिल्लाते हुए वहां से भागते हुए आ रहे होते हैं। ये भागते भागते सीधा बाकी स्टूडेंट्स के टेंट्स की तरफ बढ़ रहे होते हैं, जिसकी वजह से भालू रास्ते में जितने भी टेंट्स आ रहे थे उन सभी को तोड़े जा रहा होता है। और इन सभी के चीख को देख के सारे जो स्टूडेंट्स थे वो भगदड़ मचा देते हैं। फिर एक जगह जाके जो इनकी शवाड़ा मैम रहती है वो एक बेंच के पीछे छुप जाती है और वहाँ पे इन सारे लोग को बुलाती है कि तुम यहाँ पे आके छुप जाओ। तो ये लोग वैसा ही करते हैं और उनके पास चले जाते हैं। वहाँ पे जैसे ही वो लोग छुपते हैं तो जो भालू था वो उससे टकरा के थोड़ा देर के लिए रुक जाता है। तो इन लोग को मौका मिल जाता है वहाँ से जाने के लिए। तो जो शवाड़ा मैम थी वो बोलती है कि जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाओ तुम, तभी हम लोग यहाँ से निकल पाएंगे। और फिर ये लोग ऐसा ही करते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन जो शवाड़ा मैम थी उनकी पैर फिसल जाता है और वो वहीं पे फंस जाती है और जो भालू था वो शवाड़ा मैम के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। और देखने से ऐसा लग रहा होता है कि यहीं पे गेम बच जाएगा उनका। लेकिन सही समय पे जो यूया रहता है वो वहाँ पे आ जाता है और 1v1 करना शुरू कर देता है उस भालू के साथ। भालू जो था वो लगातार पंजे के अटैक कर रहा था यूया से, लेकिन जो यूया था उसे डॉज कर ले रहा होता है। जितने भी जो स्टूडेंट्स थे वो इस चीज को देख रहे होते हैं कि कितना ज्यादा एकदम ताकतवर यूया हो गया है, तो उन्हें भी अपने आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा होता है। और जो यूया था वो मौका मिलते ही जो भालू रहता है उसको सुप्लेक्स दे देता है और भालू वहीं पे चित हो जाता है। फिर जो यूया था वो शबाड़ा मैम से पूछता है कि आखिरकार आपकी हेल्थ ठीक तो है ना, जिस पर जो शबाड़ा मैम थी वो बोलती है कि यहाँ पे नॉर्मली मुझे तुम्हें डांटना चाहिए क्योंकि मैं तुम्हारी टीचर हूँ, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे तुम्हें अलाउ नहीं किया होता उससे लड़ने के लिए तो अभी मैं जिंदा ही नहीं रहती, इसलिए मैं थैंक्स कहती हूँ तुम्हें और रिवॉर्ड के लिए तुम मुझसे शादी कर सकते हो। जिस पर जो यूया था वो इस ऑफर के लिए हंसते हुए ना कर देता है। लेकिन जो मैम थी वो बोलती है कि अरे नहीं, मैं तुम्हारा वेट करूंगी एंड तक, तुम देखना। फिर सारे जो स्टूडेंट्स थे वो पूछने लग जाते हैं कि आखिरकार अब हम लोग इस भालू का क्या करेंगे, हमें यहाँ से चलना चाहिए वरना ये जग जाएगा। तो जो यूया था वो बोलता है तुम लोग डरो नहीं, ये जो भालू है वो अभी बेहोश है, इसे कुछ भी नहीं होने वाला अभी। जिस पर जो इनकी मेडिक वाली मैम रहती है वो आके पूछने लगती है इन लोग से कि क्या मैं इस पे एक्सपेरिमेंट कर सकती हूँ। फिर थोड़ी देर बाद हम लोग देखते हैं कि जो काउरी रहती है उसने भालू को कैद करवा लिया होता है अपने पापा को कह के, और फिर उसके बाद इन सभी को बताती है कि अब से ये जो भालू है वो यहाँ पे हमारा गार्ड बन के रहेगा और अगर इसने थोड़ा सा भी हमारी बातों को नहीं माना तब इसका जो अजाब है वो बहुत ही ज्यादा एकदम बुरा होगा, हम लोग इस भालू को पका के खा जाएंगे। जिस चीज को सुन के जो भालू था वो बहुत ही ज्यादा एकदम डर जाता है। फिर इसी के साथ इन सभी का जो कैंपिंग का दिन रहता है वो खत्म हो जाता है और फिर समय आ जाता है यूया को किंग से मिलने का, जो कि लेक्सिया का पापा था। तो जो यूया था वो पहुंच जाता है अपनी दूसरी दुनिया में और वहाँ पे वो किंग से मिलने से पहले थोड़ा बहुत एकदम हंटिंग करना शुरू कर देता है और वो नाइट को बोलता है कि आगे चल के वो जितना भी डीमंस उसे दिख रहे हैं उन सभी पे हमला करे, और नाइट वैसा ही करता है। इसी तरीके से जो यूया था वो अपना हेलमेट और आर्मर पहन के लड़ाई कर रहा होता है और बहुत ही औसम तरीके से बहुत सारे जो डीमंस थे उन सभी को खत्म कर देता है। उतनी देर में वहाँ पे ओवन आ जाता है लेक्सिया के साथ, जहाँ पे जो लेक्सिया थी वो पहचान ही नहीं पाती है कि आखिरकार ये आदमी है कौन। फिर जो यूया था वो अपना हेलमेट उतारता है और इन सभी को अपना परिचय देता है, जिसपे जो लेक्सिया थी वो बोलती है अरे बाप रे बाप, तुम तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा एकदम अच्छे लग रहे हो इस हेलमेट में, तुम्हारे पास तो हेलमेट भी बहुत ही ज्यादा एकदम अच्छा वाला है। फिर जो ओवन था वो बोलता है कि समय आ चुका है कि आप किंग से जाके मिले, इसलिए हम लोग को अब बढ़ना चाहिए। फिर ये लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं कि अचानक से ही जो यूया था उसे कुछ एहसास होता है और फिर उसके बाद वो इन सभी को रुकने के लिए बोलता है और एक पतला सा जो स्ट्रिंग आगे लगा हुआ था उसको हटाता है, जिससे जो ओवन था वो बोलता है यूया को कि तुम्हें पहले से ही पता चल गया था कि यहाँ पे जो लेक्सिया उसके लिए जाल बिछाया हुआ है, तुम सच में बहुत ही ज्यादा एकदम अच्छे हो। फिर जो यूया था वो बोलता है कि हाँ यहाँ पे लेकिन थोड़ी बहुत एकदम अनयूजुअल चीज है कि आखिरकार यहाँ पे कोई लेक्सिया को मारना क्यों चाहेगा। फिर हमें ऊपर से दिखाया जाता है कि ये जो जाल है वो असल में और किसी ने नहीं, लूना ने ही बिछाया था और लूना यहाँ पे अपने प्लान को असफल होते हुए देख के यहाँ से भागने लग जाती है। लेकिन जो यूया था वो तुरंत ही अपने आप को इनविजिबल कर लेता है और तेजी से लूना के बगल में पहुंच जाता है, जहाँ पे वो पहुंचने के बाद लूना को एक जोरदार मुक्का दे मारता है, जिससे लूना दूर जाके गिरती है और उसका मार्क्स उतर जाता है और वो बेहोश हो जाती है। तो जो यूया था जैसे ही देखता है कि ये लड़की और कोई नहीं लूना ही है तो वो एकदम सन्न रह जाता है, उसे समझ ही नहीं आता है कि आखिरकार लूना ने यहाँ पे ऐसा क्या किया। यूया ये चीज सोच ही रहा था कि उतनी ही देर में पीछे से जो लेक्सिया रहती है वो भी आ जाती है और वो बोलती है कि यूया तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो आखिरकार। लेडी लेक्सिया को यहाँ पे आते हुए देख के जो यूया था वो सारी बातें लेक्सिया को बताता है कि किस तरीके से वो इस लड़की को पहचानता है और ये लड़की जो थी वो बहुत ही अच्छी उसकी दोस्त है। फिर जो यूया था वो लेक्सिया से बोलता है कि मैं आपसे थोड़ा माफी मांगना चाहता हूँ कि आप थोड़ी देर के लिए मुझे इजाजत दे सकती हैं कि मैं ये लूना को लेके यहाँ से जा सकता हूँ अपने कमरे में, जहाँ पे मैं इसका इलाज कर सकूँ। मुझे पता है कि ये जो लड़की है वो अंदर से अच्छी ही है, यहाँ पे ये चीज करने का इसका पीछे कोई ना कोई वजह तो होगा ही। और फिर उसके बाद वो नाइट को बोलता है कि नाइट तुम्हें पहले से ही पता चल गया था ना कि जो लूना है उसके पीछे कोई राज है, लेकिन तुम मेरी फीलिंग्स को प्रोटेक्ट करना चाहते थे इसलिए तुमने यहाँ पे सच्चाई नहीं बोली, थैंक यू। फिर जो लेक्सिया थी वो बोलती है कि अरे कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे वेट कर लूंगी। फिर जो यूया था वो लूना को लेके अपने कमरे में चला जाता है। उतनी देर में यहाँ पे ओवन आ जाता है और फिर वो लेक्सिया को बोलता है कि आप भाग के इतना जल्दी यहाँ वहाँ मत चला जाइए कहिए, मुझे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होता है आपको प्रोटेक्ट करने में। फिर जो लेक्सिया थी वो बोलती है कि थोड़ा देर के लिए जो यूया है वो अपने कमरे में गया, उसे थोड़ा काम करना है और मैं भी जानना चाहती हूँ कि आखिरकार वो जो लड़की है उसका रिश्ता क्या है यूया से, इसलिए मैं भी जा रही हूँ वहाँ पे उसे देखने के लिए। फिर जो यूया था वो सेफली लूना को अपने बेड पे बैठा देता है और फिर उसके बाद जो लेक्सिया थी वो उससे बोलती है कि तुम मुझे यहाँ पे अभी क्लियर बताओगे तो ना कि यहाँ पे चल क्या रहा है, जिस पर जो यूया था वो बोलता है कि हाँ मैं आपको बताता हूँ।
फिर जो लेक्सिया रहती है वो यूया से पूछती है कि आखिरकार तुम मुझे बताओगे कि अचानक से जो तुम अभी टेलीपोर्ट होके इस जगह आ गए थे वो किस तरीके का तुमने मैजिक किया था। तो जो यूया था वो बोलता है अच्छा वो दरअसल वो मैंने मैजिक बनाया है, वो टेलीपोर्टेशन मैजिक है मेरी, जिससे मैं इधर से उधर तुरंत ही आ सकता हूँ। वैसे ये बात इतनी सीरियस तो नहीं है ना। तो जो लेक्सिया थी वो बोलती है कि तुम पागल तो नहीं हो रहे हो, मैं तुमसे एक चीज जरूर कहना चाहूंगी, जो टेलीपोर्टेशन मैजिक है वो सिर्फ किस्से कहानियों में माना जाता है, और अगर तुमने ये जो मैजिक है वो डिस्कवर कर लिया है तो इस चीज को अगर तुम किसी के सामने दिखाओगे तो हमारी दुनिया में जंग भी छिड़ सकती है इसके खिलाफ। इसलिए मैं तुमसे वादा लेना चाहती हूँ कि तुम कभी भी इसको किसी के सामने यूं ही नहीं दिखा दोगे। जिस चीज पे जो यूया था वो तैयार हो जाता है, और फिर उसके बाद जो लेक्सिया थी वो बोलती है लूना से कि लूना तुम कब तक एक्टिंग करोगी सोने का, यहाँ पे मैं जानती हूँ कि तुम होश में आ चुकी हो, और यहाँ जो यूया है वो भी जानता है कि तुम होश में आ चुकी हो, लेकिन फिर भी वो तुम्हारा दुख न लगे इसलिए तुम्हारा वो सेवा किया हुआ है। जिसपे जो लूना थी वो जाग जाती है और बोलती है कि तुम दोनों को ही पता था कि मैं जागी हुई हूँ। जिसपे जो लेक्सिया थी वो बोलती है कि हाँ। फिर उसके बाद जो लेक्सिया रहती है वो लूना से बोलती है कि क्या तुम मुझे अपने बारे में कुछ बताओगे। जिसपे जो लूना थी वो बोलती है कि तुम मेरे बारे में आखिरकार जान के करोगे क्या, वैसे भी अब मैं मारी जाने वाली हूँ, तुम जल्द से जल्द मुझे मार के मेरा खेल खत्म करो। जिसपे जो लेक्सिया थी वो बोलती है कि तुम यहाँ पे हार चुकी हो और फिर इतनी तरीके के बकवास बातें कर रही हो। फिर जो यूया था वो भी बोलता है लूना से कि मैं भी तुम्हारी स्टोरी जानना चाहता हूँ, तो प्लीज तुम मुझे अपनी स्टोरी समझाओ। जिसपे जो लूना थी वो बताती है कि मेरी स्टोरी इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग तो नहीं है, लेकिन बात दरअसल तब से शुरू होती है जब मैंने अपने माँ बाप को खो दिया था और मैं एक अनाथ हो गई थी। फिर एक आदमी ने मुझे सहारा दिया और फिर उसने ही मुझे पढ़ाया और ट्रेनिंग भी दिया। फिर आगे चल के वो जो आदमी था उसने डार्क गिल्ड को ज्वाइन कर लिया और वो मेरा मास्टर बन गया, और क्योंकि मेरे मास्टर ने डार्क गिल्ड को ज्वाइन कर लिया था इसलिए मुझे भी वहाँ पे ज्वाइन करना पड़ा। तो जो यूया था वो बोलता है कि आखिरकार ये डार्क गिल्ड क्या है। तो जो लेक्सिया थी वो बताती है कि डार्क गिल्ड दरअसल एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो हर तरीके के गंदे क्राइम किया करती है। फिर जो लूना थी वो बोलती है कि मैं अपने काम पे इतना ज्यादा एकदम अच्छी हो गई थी कि लोग मेरा नाम हेड हंटर रख दिए थे, और मैं बहुत ही ज्यादा एकदम जानी मानी असासिन्स में से एक बन गई थी। तो जो लेक्सिया थी वो बोलती है अच्छा मैंने सुना है हेड हंटर का नाम, मैंने ये चीज सुना था कि वो अपने काम में एकदम ज्यादा ही अव्वल है, मुझे पता नहीं था कि तुम ही हेड हंटर हो। फिर जो लूना थी वो बोलती है कि कुछ समय पहले ही मुझे यहाँ पे लेक्सिया को मारने का ऑर्डर मिला था और मैं यहाँ पे इसमें फेल हो गई, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे मार दो, क्योंकि अगर गिल्ड को पता चला कि मैं अपने काम में फेल हो गई हूँ तो फिर भी वो मुझे मारने के लिए असासिन्स भेज ही देंगे। फिर जो यूया रहता है वो बोलता है कि मैं किसी को भी तुम्हें मारने नहीं दूंगा। जिसपे जो लूना थी वो बोलती है कि हमने बहुत कम समय के लिए ट्रेनिंग किया था, इसलिए तुम मेरे लिए इतना ज्यादा चिंता मत करो, और वैसे भी जितना भी समय मैंने तुम्हारे साथ ट्रेनिंग किया है मैंने उसे एंजॉय किया है, मैं तुम्हें बहुत ही अच्छा दोस्त मानता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें इस तरीके से मरने तो नहीं दूंगा। जिसपे जो लेक्सिया थी वो बीच में बोलती है कि तुम लोग मुझे भी तो बात करने दो, यहाँ पे तुमने इतने आसानी से कैसे सोच लिया कि तुम यहाँ पे मारी जाओगी। जिसपे जो लूना थी वो बोलती है कि अब मैं यहाँ पे बच भी तो नहीं सकती हूँ, वैसे भी तुम इसका मतलब ये तो नहीं है कि मुझे सजा नहीं देना चाहती। जिसपे जो लेक्सिया थी वो बोलती है कि किसने कहा कि मैं तुम्हें सजा नहीं देना चाहती, तुम्हारी सजा ये रहेगी कि तुम आज से चल के मेरी एक पर्सनल गार्ड बन के रहोगी, और जैसे ही तुम्हारे गिल्ड वालों को पता चलेगा कि तुम यहाँ पे एक रॉयल गार्ड बन चुकी हो तो वो तुम्हें मारने के लिए भेजेंगे भी नहीं। जिसमें जो लूना थी वो बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारी वर्दी हूँ गार्ड बनने के लिए, मेरे जो हाथ है वो खून से सने हुए हैं। जिसपे जो लेक्सिया थी उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है कि तुम्हारे हाथ तो सच में बहुत ही ज्यादा एकदम मुलायम है, तुमने कैसे इस तरीके से अपने हाथ को मुलायम किया। जिसपे जो लूना थी वो बोलती है कि अरे ये तो तब से मुलायम हुआ है जब से मैंने हॉट बात लिया है यूया के साथ। जिसपे जो लूना थी इस चीज को बताने के बाद शर्माने लग जाती है और बात को टालने लग जाती है। तो जो लेक्सिया थी वो गुस्सा हो जाती है और वो बोलती है कि चुप हो जाओ, यहाँ पे तुम हार चुकी हो मुझसे, तो तुम्हारे पास कोई भी हक नहीं बनता है कि तुम मुझसे आर्ग्यू कर सको, और आज के बाद तुम मेरी गार्ड बन के रहोगी। जिसपे जो लूना थी वो समझ जाती है कि अब उसके पास कोई भी चारा नहीं है, इसलिए वो इस चीज के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन लूना को फिर भी नहीं समझ में आ रहा होता है कि आखिरकार वो उसे सजा क्यों नहीं दे रही है। जिसपे जो लेक्सिया थी वो बोलती है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, यहाँ पे सिर्फ मैं ही जानती हूँ और यूया ही जानती है कि तुमने मेरे पे हमला किया था, इसलिए तुम्हें सजा मिलने में बिल्कुल भी कोई काम नहीं आएगा। अब मुझे यहाँ पे ये बात बताओ कि तुमने क्या कहा था कि तुम यूया के साथ बात ली थी। जिसपे जो लूना थी वो बहुत ही ज्यादा एकदम एक्साइटेड होते हुए बोलती है लेक्सिया को कि तुम मानो या ना मानो, लेकिन जो यूया है उसके पास बहुत ही अच्छा एकदम बाथ ड्रॉप आइटम है, जिसके अंदर अगर तुम नहाओगी तो तुम्हारा जितना भी मैजिक है वो रिकवर हो जाएगा और तुम्हारी सारी थकान एकदम मिट जाएगी और तुम्हारा जो स्किन है वो ग्लो करने लग जाएगा। इस चीज को सुन के जो लेक्सिया रहती है वो भी एकदम एक्साइटेड हो जाती है और फिर यूया से बोलती है कि मैं भी उस बात में नहाना चाहती हूँ। जिसपे जो यूया था वो मना नहीं कर पाता है और इन दोनों को अलाउ कर देता है उसमें नहाने के लिए। फिर जो लेक्सिया थी वो लूना को लेके उसके अंदर नहाने के लिए जाने लग जाती है और फिर वो यूया से भी पूछती है कि क्या वो भी चलेगा हमारे साथ नहाने। जिसपे जो यूया था वो शर्मा जाता है और बोलता है कि नहीं नहीं तुम दोनों ही नहा लो। फिर थोड़ी देर बाद हम लोग देखते हैं कि जो यूया है वो बाहर वेट कर रहा होता है और लेक्सिया और लूना आपस में नहा रहे होते हैं। और फिर जो लेक्सिया थी वो लूना से पूछती है नहाते हुए कि आखिरकार तुम यहाँ पे जो यूया है उसको पसंद करती हो ना। जिसपे जो लूना थी वो बोलती है कि नहीं, दरअसल बात ऐसी है कि यहाँ पे मैं और वो बस एक अच्छे से दोस्ती हैं और मैंने कभी भी उसे उस नजर से नहीं देखा है। जिसपे जो लेक्सिया थी वो बोलती है कि तुम यहाँ पे मुझसे झूठ बिल्कुल भी नहीं बोल सकती। लेकिन फिर भी जो लूना थी वो बात नहीं मानती है। तो जो लेक्सिया थी वो बोलती है ठीक है, तब तो तुम्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं होगा ना यहाँ पे अगर मैं शादी कर लेती हूँ उससे तो। जिसपे जो लूना थी वो खड़ी हो जाती है और बोलती है कि नहीं, तुम ऐसे कैसे उससे शादी कर सकती हो। तो जो लेक्सिया थी वो बोलती है कि देखा, यहाँ पे मैं जानती हूँ कि तुम्हारे अंदर जितनी भी फीलिंग्स है वो एक प्यार की तरह है, इसलिए मैं यहाँ से एक वॉर डिक्लेयर करती हूँ। मैं पूरी तरीके से ट्राई करूंगी कि यूया मेरे से शादी कर ले और तुम भी मेरे को रोक के दिखाना। जिसपे जो लूना थी वो उसको समझ ही नहीं आता है कि आखिरकार यहाँ पे क्या कर रही है लेक्सिया। लेकिन फिर जो
लेक्सिया थी वो बोलती है कि क्या तुम यहाँ पे अपने प्यार को इतने आराम से जाने दोगी। जिस पे जो लेक्सिया थी वो लूना को मोटिवेट कर देती है और लूना भी बोलती है कि ठीक है मैं भी तुम्हें यहाँ पे रोक के रखूंगी। जो लेक्सिया थी वो बोलती है कि ठीक है तो आज से तुम मेरी गार्ड के साथ साथ मेरी राइवल भी हुई। फिर ये लोग नहा के बाहर आ जाते हैं जहाँ पे जो यूया रहता है वो इन दोनों से बोलता है कि चलो अब हम लोग खाने की तैयारी करते हैं। जिस पे जो लेक्सिया रहती है वो बोलती है कि चलो मैं यहाँ पे खाना बना के तुम लोग को खिलाऊंगी। और फिर वो चली जाती है खाना बनाने के लिए जहाँ पे उससे एक आलू तक नहीं कट रहा होता है और उसका जो चाकू था वो भी इधर उधर फेंकाने लग जाता है। और जो यूया और लूना थे वो बहुत ही बाल बाल बचते हैं उस चाकू से टकराने के लिए। फिर जो यूया था वो बोलता है लेक्सिया से कि तुम यहाँ पे रुक जाओ मैं तुम्हारे लिए खाना बना देता हूँ। और फिर उसके बाद वो बहुत ही अच्छा एकदम खाना बना के इन लोगों को खिलाता है जिस चीज को खा के ये दोनों बहुत ही ज्यादा एकदम खुश हो जाते हैं। और फिर उसके बाद जो लेक्सिया थी वो जाके एकदम गले लगा लेती है यूया को कि उसने इतना अच्छा खाना उन्हें खिलाया है। जिस चीज को देख के जो लूना थी वो जलन करने लग जाती है। और फिर उसके बाद वो बोलती है यूया से दिमाग लगाते हुए कि यूया क्या तुम मुझे यहाँ पे खिला दोगे क्योंकि मेरे हाथ में चोट लगा हुआ है। तो जो यूया था वो उसे खाना खिलाने लग जाता है। और फिर जो लूना थी वो बहुत ही ज्यादा एकदम अलग तरीके का स्माइल देती है लेक्सिया को चिढ़ाने के लिए, जिससे जो लेक्सिया थी वो भी एकदम चिढ़ जाती है और वो बोलती है कि यूया तुम्हें भी मुझे खिलाना पड़ेगा। तो जो यूया था वो बोलता है कि ऐसे कैसे, यहाँ पे तो तुम्हें चोट भी नहीं लगा है। तो जो लेक्सिया थी वो बोलती है कि मैं यहाँ पे महारानी हूँ और तुम मुझे मना कैसे कर सकते हो। तो जो यूया था उसे बात माननी पड़ती है और वो उसे भी खिलाता है। फिर उसके बाद ये दोनों मिलके भी यूया को खिलाते हैं और जो यूया था वो समझ ही नहीं पाता कि ये दोनों इतने ज्यादा अजीब क्यों रिएक्ट कर रहे हैं। फिर रात हो जाती है और जो लेक्सिया और लूना थे वो साथ में सो रहे होते हैं और जो यूया था वो दूसरी तरफ अपने कमरे में सो रहा होता है। फिर दूसरा दिन हो जाता है और हम लोग को दिखाया जाता है कि जो ओवन है वो अपने जितने भी सेना रहती है उसके साथ बहुत ही ज्यादा एकदम स्ट्रगल कर रहा होता है इस खतरनाक जंगल में सर्वाइव करने के लिए उन मॉन्स्टर के बीच में। और वो सोच रहा होता है कि मुझे पता नहीं कि जो लेडी लेक्सिया है वो अभी तक सेफ होगी कि नहीं। उतनी ही देर में वहाँ पे जो लेक्सिया रहती है वो आ जाती है यूया और लूना के साथ और जो ओवन रहता है वो थैंक्स बोलता है यूया से अपनी लेडी लेक्सिया की हिफाजत करने के लिए। और फिर उसके बाद वो नाइट को भी थैंक्स बोलता है क्योंकि उसने पता कर लिया था कोई असासिन वाली अटैक करने वाला है लेक्सिया के ऊपर। फिर जो ओवन था वो पूछता है कि आखिरकार ये जो लूना लड़की है वो कौन है। तो जो यूया था वो थोड़ा बहुत हिचकिचा रहा होता है कि आखिरकार वो क्या बताए। उतनी ही देर में जो लेक्सिया रहती है वो सीधा बता देती है कि ये लूना है और ये वही असासिन है जिसने मुझे मारने की कोशिश की थी। इस चीज को जैसे ही ओवन सुनता है तो वो एकदम शॉक्ड हो जाता है और फिर अपने जितने भी सेना थे उन सभी को लूना के ऊपर अटैक करने के लिए बोल देता है। तो जो लेक्सिया थी वो समझाने लग जाती है ओवन को कि यहाँ पे जो लूना है वो अब सुधर चुकी है और मैंने उसे अपने एक पर्सनल गार्ड के तौर पे रख लिया है। तो जो ओवन था वो मानता नहीं है और वो बोलता है कि आप जानती नहीं है यहाँ पे ये जो असासिन है वो उसका प्लान हो सकता है कि आपका थोड़ा भरोसा जीतना और फिर उसके बाद आपको ठिकाने लगा देना, इसलिए मैं इस पे जरा सा भी ढिलाई नहीं कर सकता। तो जो यूया था वो भी समझाने लगता है ओवन को कि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जो लड़की है वो सुधर चुकी है। फिर भी जो ओवन था वो मान नहीं रहा होता है। तो जो लेक्सिया थी वो बोलती है कि अगर ऐसा ही था तो रात में हम दोनों एक साथ सोए थे तो ये मुझे वहीं पे निपटा सकती थी। तो जो ओवन था वो पूछता है यूया से कि क्या ये बात सही है। तो जो यूया तो बोलता है कि हाँ ये दोनों जो है मेरे घर पे ही सोई थी। तो जो ओवन था वो बोलता है अच्छा ऐसी बात है तो चलो ठीक है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे एकदम थोड़ा बहुत ध्यान इस पे रखूंगा ही। फिर उसके बाद जो यूया रहता है वो ओवन को बोलता है कि ओवन मैं यहाँ पे तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। दरअसल बात ऐसी है कि मेरे पास कुछ पर्सनल रीजंस है इसलिए मैं अभी किंग से जाके नहीं मिल सकता। जिसपे जो ओवन था वो समझता है इसकी बात को और बोलता है कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम जब भी फ्री होगे तब जाके किंग से मिल लेना और यहाँ से बस तुम सीधा एकदम चलते रहना और वहाँ पे तुम कैपिटल का रास्ता किसी से भी पूछोगे तो वो तुम्हें रास्ता दिखा देगा। तो जो यूया था इस चीज के लिए हाँ कह देता है। बात दरअसल ऐसी होती है कि यूया को अपने स्कूल में जाना होता है इसलिए वो अभी किंग से मिलने नहीं जा सकता। फिर उसके बाद यहाँ पे जो लूना और लेक्सिया रहते हैं वो भी कैपिटल की तरफ बढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर रास्ते में जैसे ही ये लोग एकदम अपने टांगे पे बैठने वाले होते हैं तो जो लूना रहती है वो उतर जाती है और तेजी से जाती है यूया के पास और उसे किस कर लेती है और बोलती है कि तुमने मेरा यहाँ पे जान बचाया है इसलिए मैं तुम्हें यह थैंक्स कहने के लिए इसे किस दिया है और अपना एक वॉर शुरू करने के लिए भी। और वो हंसते हुए देखती है लेक्सिया की तरफ और फिर उसके बाद चुपचाप जाके टांगे में बैठ जाती है और यहाँ से जो टांगा था वो चलना शुरू कर देता है। तो जो लेक्सिया थी वो एकदम चिढ़ने लग जाती है और वो बोलती है कि टांगे को रोको, मैं भी जल्दी से जाके यूया को किस करना चाहती हूँ। लेकिन जो ओवन था उसकी बात नहीं सुनता है और ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग यूया को देखते हैं एक नदी के किनारे जहाँ पे वो आने के बाद नहाने के लिए तैयार हो रहा होता है और वो बोलता है कि ये जो पानी है सच में बहुत ज्यादा एकदम अच्छा लग रहा है, कहीं ये मेरी जो थकान है वो मिटाना दे। फिर उसके बाद वो और नाइट मिलके नहाने शुरू कर देता है और उन्हें बहुत ही ज्यादा एकदम मजा आ रहा होता है। उतनी देर में जो यूया रहता है उसे फील होता है कि बगल में उसको कोई आ गया है और वो ध्यान देता है तो वो एक बीस्ट होता है पिग नाम का, तो उस पे वो थोड़ा बहुत ध्यान देता है और फिर उसके बाद उसे इग्नोर कर देता है। लेकिन दरअसल उसे पता चलता है कि ये जो पिग है वो ऑटोमेटिकली टेम हो चुका है उससे, इसलिए वो उस पे ध्यान देता है और बोलता है कि क्या तुम यहाँ पे अप्रेजल स्किल्स एक्टिवेट करोगे जिससे मैं चेक कर सकूं कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। तो जो पिग था वो ऐसा ही करता है और इससे जितनी भी शक्ति पिग के अंदर थी वो यूया के अंदर आ जाती है और जो यूया का शरीर था वो उसे हल्का लगने लग जाता है। जिस चीज को देख के जो यूया था वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और पिग को एकदम उठा लेता है और वो बोलता है कि तुम सच में बहुत ही ज्यादा एकदम मौसम हो। और फिर उसके बाद वो बोलता है कि मुझे तो तुम्हारा एक नाम रखना चाहिए। तो यूया नोटिस करता है कि जो इसका कलर है वो एकदम दोपहर जैसा है, इसलिए वो उसका नाम अकात्सुकी रख देता है। ये नारुतो वाले अकात्सुकी की बात नहीं हो रही है, जो जापानीज होता है उसमें जो शाम रहता है उसको अकात्सुकी कहते हैं। फिर इसी के साथ जो नाइट रहता है वो यूया को बताता है कि अब समय हो चुका है कि वो अपने स्कूल में जाए क्योंकि वो लेट हो जाएगा अपने स्कूल में जाने से। तो जो यूया था उसे याद आता है, नाइट को थैंक यू कहता है वो और फिर उसके बाद अपने स्कूल
स्कूल की तरफ निकल जाता है। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है यूया के, जहाँ पे जो उनकी टीचर रहती है वो इन सभी को बोलती है कि अब यहाँ पे एक सॉकर गेम होने वाला है जिसके अंदर तुम सभी को बहुत ही अच्छा एकदम परफॉर्म करना है, जिससे तुम्हारी जो मैम है उसको बहुत ही अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे। इसलिए ये लोग इस चीज के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर हमें एक सॉकर मैच दिखाया जाता है यूया की टीम और बाकी उसके दूसरे टीम से, जहाँ पे जो यूया था क्योंकि उसे सॉकर खेलने आता नहीं था इसलिए उसे गोलकीपर बना दिया जाता है। फिर हम लोग यूया की टीम में रियो को देखते हैं जो कि बहुत ही अच्छा एकदम सॉकर खेल रहा होता है और वो बहुत ही अच्छी तरीके से एकदम बॉल को ले जाता है और बहुत ही जोर से एकदम गोल मार देता है। जो सामने वाला ओपोनेंट गोलकीपर रहता है उसे पता भी नहीं चलता है कि रियो ने इतनी तेजी से कैसे बॉल मार दिया। दूसरी तरफ जो कायडे रहती है वो रिन के साथ खड़ी रहती है और जो रिन रहती है वो सोचती है कि आखिरकार यहाँ पे अभी वो क्या करे अपनी टीम को जिताने के लिए, इसलिए वो कायडे को बोलती है कि वो थोड़ा सा उछल के देख सकती है, जिसपे जो कायडे थी वो ऐसा ही करती है और जैसी कायडे उछलना शुरू करती है तो उसका कुछ और उछलना शुरू हो जाता है। इसलिए सारे जितने भी लड़के रहते हैं उसका ध्यान उस पर चला जाता है और जो यूया की टीम के लड़के रहते हैं उनका ध्यान भटकने की वजह से दूसरी जो टीम रहती है उसे मौका मिल जाता है गोल करने का और अकीरा इसी मौके का यूज करते हुए तेजी से बॉल लेके जाता है और रियो से छीनते हुए गोल की तरफ मार देता है और गोलकीपर इस बार होता है यूया। देखने से ऐसा लग रहा होता है कि जो बॉल है वो बहुत ही दूर है यूया से और यूया इसे पकड़ नहीं पाएगा, लेकिन जो यूया था वो आंख बंद करता है और तेजी से ही टेलीपोर्ट हो जाता है उसी बॉल के पास और उसे पकड़ लेता है। सारे जो बच्चे थे उन सभी को समझ ही नहीं आता है कि यूया ने यहाँ पे अभी टेलीपोर्ट किया क्या, लेकिन जो यूया था वो उन सभी को एक्सप्लेन नहीं कर पाता इस चीज को। फिर जो यूया था वो उन सभी से पूछता है कि अब मैं इस बॉल का करूँ क्या, तो जो उसके टीम मेंबर थे वो उसे बोलते हैं कि वो तेजी से जाके जितना जोर से हो सके उस बॉल को उस तरफ फेंके। तो जो यूया था ऐसा ही करता है और वो इतना जोर से उस बॉल को फेंक देता है कि वो तेजी से चला जाता है सीधा गोल में और जितने भी स्टूडेंट्स थे वो समझ ही नहीं पाते कि यूया आखिरकार ह्यूमंस है भी कि नहीं। तो सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग यूया को इसी तरीके से अपने दोस्तों के साथ रॉक पेपर सीजर खेलते हुए देखते हैं और वो अपने स्कूल लाइफ जो रहता है वो बहुत ही अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहा होता है। स्कूल के बाहर में हम लोग एक अनजान लड़की को देखते हैं जो कि यहाँ पे आ चुकी होती है और ये वही लड़की होती है जो स्टार्टिंग से जो यूया रहता है उसको एक मॉडल की तरह हायर करना चाह रही होती है और वो बोलती है कि अच्छा तो यही वो जगह है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ उन लोगों से जो कि हमारे वीडियो तो देखते हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारा जो चैनल है वो इसी तरीके से बहुत ही ज्यादा एकदम अच्छे एनिमेज लाते रहेगा। तो आप अगर सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आप ही लोग को बहुत ही ज्यादा एकदम मजा आने वाला है और हमारे चैनल को भी थोड़ा बूस्ट मिलेगा। तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग भी हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो वो इंस्टाग्राम में जाके हमसे कनेक्ट भी हो सकते हैं और जितने भी आप लोग के सवाल रहते हैं वो भी मुझसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली। तो चलिए अब स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं कि वो जो अनजान सी लड़की आई हुई थी यूया को अपने अंदर मॉडलिंग करवाने के लिए मनाने के लिए वो यूया को सामने लेके आ चुकी होती है और जो यूया था वो जैसे ही सुनता है कि ये जो लड़की है वो चाहती है कि यूया मॉडलिंग करे उसकी कंपनी में आके, तो जो यूया था वो तुरंत ही सुनते ही इसमें मना कर देता है। तो जो उसके दोस्त थे वो भी सुन के ये चीज से शॉक्ड हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि तुम आखिरकार यहाँ पे पूरी तरीके से सुने बिना इस पे मना क्यों कर रहे हो, क्योंकि तुम जानते नहीं अगर तुमने ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया तो तुम्हें बहुत ही बड़े बड़े लोगों से मिलने का मौका मिलेगा और तुम बहुत ही ज्यादा फेमस भी हो जाओगे। तो जो यूया था वो बोलता है कि नहीं, मैं अभी अपना जो स्कूल लाइफ है उसे ही एंजॉय करना चाहता हूँ, इसलिए मैं उसे वेस्ट नहीं करना चाहता। तो जो लड़की आई थी यूया को यहाँ मनाने के लिए वो तो समझ ही नहीं पाती है क्योंकि उनके प्लान में तो ये था ही नहीं। उन्हें तो लगा था कि जो यूया है इतने बड़े ऑफर को तुरंत ही एक्सेप्ट कर लेगा। तो वो अपने बॉडीगार्ड को बोलती है कि अब हमें कुछ करना पड़ेगा। उतनी देर में वहाँ पे म्यू आ जाती है और फिर वो बोलती है इस लड़की को कि हमें यहाँ पे फोर्स नहीं करना चाहिए यूया को यहाँ ज्वाइन करने के लिए। फिर जो यूया के दोस्त थे वो जैसे ही देखते हैं कि यहाँ पे मोस्ट पॉपुलर मॉडल म्यू आ चुकी है तो वो भी एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। तो जो म्यू थी वो बोलती है कि यूया तुम कैसे हो, और फिर जो वो लोग देखते हैं कि यूया इस मॉडल को भी जानता है तो वो और भी ज्यादा एकदम शॉक्ड हो रहे होते हैं। फिर जो दोस्त रहते हैं उन सभी को पता चलता है कि यूया ने यहाँ पे फोटोशूट भी करवाया हुआ है उस मॉडल के साथ। तो यूया के इतने कैपेबिलिटीज को देख के वो अपने आंखों पे विश्वास नहीं कर रहे होते हैं। और फिर उसके बाद जो म्यू थी वो उस लड़की को बोलती है कि हमें यूया को फोर्स नहीं करना चाहिए अगर वो ज्वाइन नहीं करना चाहता तो जो लड़की थी वो बोलती है कि तुम यहाँ पे भाषण देने के लिए यहाँ पे आई हो क्या, मैंने तो तुम्हें यहाँ पे इसलिए लेके आई थी क्योंकि तुम यूया को मना सको। उतनी देर में वहाँ पे जो एक पोस्टर रहता है वो उड़ के आ जाता है और फिर उसके बाद वो उस लड़की को मिल जाता है जिसमें वो उसी सॉकर जो कॉम्पिटिशन होने वाली है इनके स्कूल में उसका पोस्टर रहता है। तो वो सोचती है मन में कि वो मौका देखते हैं यहाँ पे यूया की जितनी भी फोटोज है खेलते हुए फोटो खींच लेगी और उसे ही मॉडलिंग के लिए यूज करेगी और इसके लिए वो अपने बॉडीगार्ड को खींचते हुए लेके चली जाती है उसे एकेडमी के डायरेक्टर से बात करने के लिए इसके परमिशन के लिए। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग देखते हैं कि यूया दोबारा से उसी दुनिया में आ चुका होता है और वो नाइट के साथ मिलकर ट्रेनिंग कर रहा होता है और लगातार बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है। लेकिन इस बार जो उसके स्टैट्स होते हैं वो ज्यादा ऊपर जा नहीं रहे होते हैं, इसलिए वो सोचता है कि अगर मैं इसी एरिया में रह गया तो मैं ज्यादा ताकतवर जितने भी मॉन्स्टर्स हैं उनसे लड़ नहीं पाऊंगा और मेरा जो कैपेबिलिटीज है वो बढ़ नहीं पाएगी, इसलिए मुझे और भी अंदर जाना चाहिए। इस चीज को सोचते हुए वो एकदम आगे बढ़ जाता है और उसे अचानक से सामने एक बहुत ही बड़ा वाइल्ड बोर देखता है। तो वो सोचता है कि ये जो अकात्सुकी है उसने अपना साइज बढ़ा लिया है, इसलिए वो बोलता है कि अकात्सुकी तुम इतने बड़े कैसे हो गए। लेकिन फिर वो देखता है कि अकात्सुकी तो उसके पीछे है। उतनी देर में जो बोर रहता है वो अटैक कर देता है यूया के ऊपर, जिससे जो यूया था उसकी बहुत ही ज्यादा एकदम हालत पतली हो जाती है और वो समझ जाता है कि ये जो बोर है वो बहुत ही ज्यादा एकदम ताकतवर है। वो जो बोर था लगातार एकदम अटैक करने लग जाता है यूया के ऊपर और जो यूया था वो नाइट और अकात्सुकी को बचा रहा होता है उसके अटैक करने से। लेकिन देखने से ऐसा लग रहा होता है कि अकात्सुकी को बचाने के
के चक्कर में यहाँ पे जो यूया है उसकी हालत पतली हो चुकी होती है। उतनी देर में जो यूया था उसे आवाज आता है कि मैं तुम्हें बचा लूंगा, और वहाँ पे वो जो वाइल्ड रैबिट था जिसे हमने थोड़ी देर पहले देखा था वो आ जाता है और वो बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे बचा लूंगा, और वो ये बोलते हुए सीधा उस जो बोर था उसको जोर से किक मार देता है। उस किक की वजह से जो बोर था उसके चिथड़े उड़ जाते हैं और वो किक बहुत ही ज्यादा एकदम पावरफुल होती है। तो जो यूया था वो समझ नहीं पाता है कि आखिरकार यहाँ पे ये जो रैबिट है वो है कौन। फिर वो जो स्टैट्स चेक करता है इस रैबिट का, तो उसे पता चलता है कि जो रैबिट है वो बहुत ही ज्यादा एकदम ताकतवर डिवाइन क्रिएचर है और इसे हम लोग किक रैबिट कहते हैं। फिर जो किक रैबिट था वो यहाँ पे यूया को बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा एकदम अच्छा फाइटर मानता हूँ और मैं तुम्हें यहाँ पे ट्रेन करना चाहता हूँ, इसलिए पहले क्या तुम सभी मेरे को अपना किक दिखा सकते हो। जिसके लिए जो अकात्सुकी था वो पहले एक्साइटेड हो जाता है और वो अपना किक मार के दिखाता है, जिस चीज को देख के जो रैबिट था वो बोलता है कि नहीं, तुम पे कुछ भी नहीं हो सकता। तो अकात्सुकी नाराज होता है। फिर उसके बाद नाइट अपना किक दिखाता है तो वो बोलता है कि तुम पे बहुत ही ज्यादा एकदम मेहनत करनी पड़ेगी। और फिर उसके बाद यूया की बारी आ जाती है अपने किक दिखाने की, और जो यूया था वो एक जबरदस्त किक मार के दिखाता है, जिस चीज को देख के जो रैबिट था वो खुश हो जाता है और वो बोलता है कि तुम बहुत ही ज्यादा एकदम टैलेंटेड हो, तुम्हें बस थोड़ा सा ट्रेन करने की जरूरत है। और फिर उसके बाद वो एक जबरदस्त किक मार के इन सभी को दिखाता है कि देखो आखिरकार किक कैसी होती है, और उसके किक मारने की वजह से अगल बगल में जितने भी पेड़ थे उन सभी के अंदर छेद हो चुका होता है। और फिर उसके बाद वो जो रैबिट था वो यूया को ट्रेनिंग देने के लिए उससे लड़ना शुरू कर देता है। यूया को समझ ही नहीं आता है कि आखिरकार यहाँ पे ये क्या स्टार्ट हो गया। वो अपने आप को बचाते जा रहा होता है इस अटैक से, लेकिन जो रैबिट था उसने सोच लिया था कि वो यूया को ट्रेन करेगा। इसी तरीके से इसी ट्रेनिंग को देखते हुए शाम से सुबह हो जाती है और यूया अभी तक ट्रेनिंग कर रहा होता है। तो फिर वो रैबिट से पूछता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो और मुझे ट्रेन क्यों कर रहे हो। तो जो रैबिट था वो उसे समझाता है कि यहाँ पे हम लोग डिवाइन क्रिएचर हैं और हमें अपना एक जो स्टूडेंट है वो जल्द से जल्द खोजना पड़ता है जिसे मैं ट्रेन कर सकूं, और मैंने जो तुम्हारा टैलेंट देखा था उसी वजह से मैंने तुम्हें अपना स्टूडेंट चुन लिया और मैं तुम्हें अपने जितनी भी टेक्निक्स है वो सिखाऊंगा, जिससे तुम बहुत ही ज्यादा एकदम ताकतवर बन जाओगे। जिसपे यूया को कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। तो जो रैबिट था वो समझाता है उसे कि ये जो दुनिया है उसके अंदर अगर कोई क्रिएचर अपना जो टेक्निक्स है उसको पूरी तरीके से एकदम मास्टर कर लेता है तो उसे डिवाइन कहा जाता है, और मेरी तरह हर फील्ड में बहुत सारे लोग डिवाइन क्रिएचर हैं और मैं किकिंग का डिवाइन क्रिएचर हूँ। और हम जैसे जो डिवाइन क्रिएचर है उन सभी को जल्द से जल्द अपना एक अप्रेंटिस चुनना रहता है क्योंकि हम लोग वेल जैसे लोगों को रोक सके। तो जो यूया था उसे पूछता है कि आखिरकार यहाँ पे वेल क्या होता है। तो रैबिट बताता है कि वेल ऐसे क्रिएचर्स को कहा जाता है इस दुनिया में जो कि बहुत ही ज्यादा एकदम बदमाश माने जाते हैं, और अगर हमने वेल को रोका नहीं तो ये दुनिया जो है वो कोलैप्स भी हो सकती है। तो जो यूया था वो बोलता है कि क्या मैं यहाँ पे आपका अप्रेंटिस बनने से मना कर सकता हूँ, जिसपे जो रैबिट था वो मना कर देता है क्योंकि ये उस दुनिया की सवाल होती है। फिर जो रैबिट था वो बोलता है कि तुम यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग नहीं बनना चाहते। तो जो यूया था वो बोलता है कि मैं आपका स्टूडेंट तो नहीं बनना चाहता, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ कि मेरे जितने भी चाहने वाले लोग हैं अकात्सुकी और नाइट जैसे उन सभी को मैं सेव कर पाऊँ, इसलिए ठीक है मैं इस चीज के लिए तैयार हूँ। तो जो रैबिट था वो बोलता है कि फिर भी तुम्हें अगर थोड़ा भी गिल्ट लग रहा है कि तुम फ्री में मेरे से सीख रहे हो तो तुम मेरे को उसके बदले में मैजिक सिखा सकते हो, जिसपे जो यूया था वो तैयार हो जाता है। फिर इसी के साथ यूया की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और फिर हमें अगला दिन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे जो यूया रहता है वो जंगल में बहुत ही ज्यादा एकदम क्रिएचर से भागते हुए आ रहा होता है और हमें वो क्रिएचर दिखाया जाता है जो कि असल में एक वाइल्ड मिथिकल बोर होता है, जो कि पिछली बार जो मिथिकल बोर दिखा था इन्हें उससे भी ज्यादा एकदम ताकतवर होता है। फिर वो जो रैबिट रहता है वो यूया को बोलता है कि जो वाइल्ड की ग्रुप है उसमें बहुत सारे जो ताकतवर लोग हैं वो इस बोर से भी बहुत ही ज्यादा गुना ताकतवर है, इसलिए तुम्हें इस बोर को हराना ही होगा अगर तुम ताकतवर बनना चाहते हो। तो जो यूया रहता है वो बहुत ही ज्यादा एकदम फिर भी स्ट्रगल कर रहा होता है इस बोर को हराने के लिए। तो जो नाइट और अकात्सुकी रहते हैं वो उसकी मदद करने के लिए जाना चाह रहे होते हैं, जिसपे जो रैबिट था वो उन्हें रोक देता है और फिर बोलता है कि तुम यूया की ताकत को देखो। फिर जो यूया था वो एक रस्सी निकालता है और उसको यूज करते हुए बहुत ही तेजी से उस बोर को आसमान में उछाल देता है और जमीन पे बहुत ही जोर से एकदम पटक देता है, जिसकी वजह से वो जो बोर था वहीं पे एकदम खत्म हो जाता है। और यूया बहुत ही ज्यादा एकदम खुश हो जाता है उस बोर को हराने के बाद। उस बोर को हराने के बाद जो अकात्सुकी और नाइट रहते हैं वो यूया के पास जाते हैं और उन दोनों को पकड़ के यूया बहुत ही ज्यादा एकदम खुश होते हुए बोलता है कि मैंने उसे हरा दिया। उस बोर को हराने के बाद उसके अंदर से बहुत सारे जो मिथिकल आइटम्स रहते हैं वो यूया को मिलने लग जाते हैं और उस बोर को मारने की वजह से बहुत सारे जो एक्सपीरियंस पॉइंट रहता है वो भी यूया को मिल जाता है और यूया वहीं पे लेवल अप होना शुरू हो जाता है। यूया को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार यहाँ पे क्या हो रहा है, जिससे वो कंफ्यूज हो रहा होता है। तो जो रैबिट था उसे बताता है कि तुम चिंता मत करो, इस लेवल अप की वजह से तुम बहुत ही ज्यादा एकदम ताकतवर बन जाओगे। तुम्हें पता नहीं है कि जो वेल ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर बहुत सारे ताकतवर लोग हैं जिनका रैंक एल लेवल पे है और तुम्हें उनसे लड़ने के लिए SSS लेवल से भी ऊपर जाना पड़ेगा। वैसे ये बहुत ही ज्यादा एकदम अनयूजुअल चीज है कि कोई इंसान इवॉल्व हो रहा है, लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छी बात है ये। लेकिन जो यूया था वो थोड़ा चिंता करने लगता है कि कहीं इस इवॉल्व की वजह से उसका जो शरीर है वो चेंज ना हो जाए पिछली बार की तरह। इसलिए वो चिंता करता है कि कहीं अगले दिन जब मैं वो स्कूल में जाएगा स्पोर्ट्स में कंपटीशन के अंदर तो कहीं उसका जो शरीर है वो चेंज ना हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसलिए यूया बहुत ही
ज्यादा एकदम खुश हो जाता है। फिर हमें स्पोर्ट्स डे दिखाया जाता है ओसाई एकेडमी का, जहाँ पे पहले ही जो टेबल टेनिस रहता है उसका कंपटीशन स्टार्ट होने वाला होता है, जिसके अंदर जो यूया था वो कॉम्पीट कर रहा होता है एक बहुत ही तगड़े कॉम्पिटिटर के सामने, जो कि आज तक कभी भी टेबल टेनिस में हारा ही नहीं है, और वो देखने से बिल्कुल भी स्कूल का तो स्टूडेंट लग ही नहीं रहा था। फिर वो जो लेडी आई थी यूया को मॉडल बनाने के लिए, वो यूया को बोलती है कि तुम आज सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो, तो तुम बहुत ही अच्छे अच्छे शॉट्स देना ताकि हम लोग तुम्हारा फोटो खींच सके। फिर वो जो स्टूडेंट रहता है जो सामने से यूया के कॉम्पीट करने के लिए आया था, वो बोलता है यूया से कि मैं तुम्हें यहाँ पे अभी मजा चखा के रहूंगा, तुम मेरे को बिल्कुल भी नहीं हरा सकते। और वो ये बोलते हुए तेजी से एक पिंग पोंग बॉल उसकी तरफ घुमा देता है, और लोग देखते नहीं रह जाते हैं कि इतनी तेजी से वो पिंग पोंग बॉल निकल चुका होता है, और उसकी सारे लोग तारीफ करने लग जाते हैं। फिर जो यूया था वो बोलता है मन में अपने कि ये तो कोई भी नहीं है, मैं तुम्हारे से बहुत ही ज्यादा एकदम ताकतवर लोगों से दूसरी दुनिया में लड़ता हूँ। और ये चीज बोलते हुए वो तेजी से एकदम पिंग पोंग बॉल अपने दम लगाते हुए वहां पे मार देता है, और वो इतनी ज्यादा एकदम तेजी से निकली होती है कि वो दूसरी तरफ जाके टेबल में ही छेद कर देती है। दूसरी तरफ वो जो लेडी रहती है वो एकदम परेशान हो रही होती है, क्योंकि यूया ने इतनी तेजी से बॉल मार दिया होता है कि उनके कैमरे में भी उसकी फुटेज नहीं आई होती है, और यूया अपनी इस ताकत को देखते हुए डर जाता है, और फिर उसके बाद अपना जो नाम रहता है वही विड्रॉ कर लेता है। यूया थोड़ा छुप के एक कोना में बैठे रहता है और गहर की सांस ले रहा होता है, और बोलता है कि अरे यार यहाँ पे तो मैंने अभी काम ही बिगाड़ दिया था, अभी लोगों को तो पता चल जाता कि मैं कितना ज्यादा एकदम खतरनाक हूँ। उतनी देर में वहाँ पे काओरी आ जाती है और यूया को बोलती है कि यूया यहाँ पे हमारे जो टीममेट है वॉलीबॉल के अंदर वो एक घट चुका है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम हमारी उसमें सपोर्ट करो। जिसके लिए यूया रहता है वो तैयार हो जाता है, और पीछे से वो जो लेडी रहती है वो भी इस बार तैयार होती है यूया की बहुत ही अच्छी तरीके से तस्वीर खींचने के लिए। फिर वॉलीबॉल का मैच स्टार्ट होता है, जहाँ पे जैसे ही वो मैच स्टार्ट होता है तो जो बच्चे रहते हैं उन्हें समझ ही नहीं आता है कि आखिरकार हुआ क्या, क्योंकि उनके सामने दिख रहा होता है कि वो जो बॉल था वो फट चुका होता है, और पूरा का पूरा जो कोर्ट था वो डिस्ट्रॉयड हो चुका होता है। इन लोगों को पता चलता है कि ये जो हालत है वो असल में किसी और ने नहीं, यूया ने की होती है अपनी ताकत का यूज करते हुए। पूरा का पूरा जो वॉलीबॉल का कोर्ट था वो एकदम फाड़ दिया होता है उसने। इतना ज्यादा ताकतवर को देख के जो दूसरी टीम रहती है वो एकदम हार मान जाती है। दूसरी तरफ जो फोटोग्राफर्स रहते हैं वो बहुत ही ज्यादा एकदम इरिटेट हो चुके होते हैं, क्योंकि उन्हें एक भी अच्छा सा फुटेज नहीं मिल रहा होता है यूया का। इसी तरीके से बहुत सारे जो कंपटीशन रहते हैं वो ओसाई एकेडमी में हो रहे होते हैं, लेकिन जो यूया था वो नाराज होकर एक कोने में बैठा हुआ रहता है, और उसे लग रहा होता है कि अरे यार वो अपनी शक्ति की वजह से पूरा का पूरा जो कोर्ट था वो डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसकी वजह से बहुत सारा जो नुकसान है वो हो गया। लेकिन जो काओरी और कायडे थे वो उसे समझा रहे होते हैं कि अरे कोई बात नहीं, वैसे भी तुमने यहाँ पे जो भी किया है हमारी टीम को जिताने के लिए किया है। उतनी ही देर में वहाँ पे जो काओरी रहती है वो बोलती है कि अभी यहाँ पे जो मेरा टीममेट है टेनिस वाला वो बहुत ही ज्यादा एकदम घायल हो गया है, तो क्या तुम मेरा सपोर्ट करोगे जिससे मैं जाके यहाँ पे उनसे कॉम्पीट कर सकूं। तो यूया इसके लिए तैयार हो जाता है। उतनी देर में यहाँ हमें काओरी का टीममेट दिखाया जाता है, जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा एकदम पतली हुई होती है, और वो यूया को बोलता है कि तुम थोड़ा संभल के रहना, जो सामने वाली टीम में आदमी है वो बहुत ही ज्यादा एकदम खतरनाक है, वो सीधा मुंह पे शॉट मारते हैं। फिर जो यूया था वो तैयार हो जाता है खेलने के लिए, और जैसे ही देखते हैं कि यहाँ पे काओरी का दूसरा टीममेट आ चुका है, तो जो उनके कॉम्पिटिटर्स रहते हैं वो बोलते हैं क्या चाहते हो, तुम भी अपना मुंह तुड़वाने के आ गए हो, तो चलो तुम तैयार हो जाओ। फिर इन लोगों का जो मैच रहता है वो स्टार्ट हो जाता है, और जो काओरी रहती है वो सर्व करने के लिए तैयार होती है। तो जैसे ही वो बॉल को हिट करती है तो जो बॉल था वो हिट ही नहीं होता उससे, और जो बॉल था वो सीधा एकदम बगल में से जाके यूया की तरफ से गुजरता है, और यूया बाल बाल बचता है। फिर उसके बाद दोबारा से जो यूया था वो मोटिवेट करता है काओरी को कि वो ऐसा हिट कर लेगी, लेकिन इस बार दोबारा से वो हिट करती है तो इस बार रैकेट जो रहता है वो उड़ के यूया के बगल में से सीधा कैमरामैन के पास चला जाता है, और जो कैमरामैन थे वो भी बाल बाल बचते हैं। फिर जो काओरी थी वो उनसे जाके माफी मांगती है और बोलती है कि अरे आज क्या हो रहा है, मेरा जो हाथ है उससे जो रैकेट है ये बार बार छूट जा रहा है। तो जो यूया था वो मन में सोचता है कि कहीं यहाँ पे जो हाल काओरी के टीममेट का हुआ था वो कॉम्पिटिटर की वजह से नहीं, मुझे लगता है कि काओरी की वजह से हुआ है, और वो बहुत ही ज्यादा एकदम डर जाता है। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो सारा जो जिम्मा है वो अपने सर पे ले लेगा, और वो फिर अपने टेक्निक का यूज करते हुए लगातार जितनी भी बॉल काओरी के पास आ रही थी उसको खुद ही से मार रहा होता है, और बहुत ही ज्यादा एकदम अच्छी तरीके से टेनिस खेल रहा होता है। जो कॉम्पिटिटर आए रहते हैं उनके सामने वो भी यूया की तारीफ कर रहे होते हैं। फिर लास्ट में जो एक बॉल रहता है वो काओरी के पास आता है, जिसे काओरी मारने के लिए तैयार होती है, और वो बोलती है कि अब ये मेरा आखिरी चांस है जिससे मैं अपने आप को यूजफुल साबित कर सकती हूँ। और वो इस शॉट को जैसे दोबारा से मारने के लिए तैयार होती है तो ये भी उसके रैकेट से छूट जाता है, और रैकेट सीधा जाके दोबारा से लोगों के बीच में गिर जाता है। इसी तरीके से जो लास्ट शॉट रहता है विनिंग शॉट वो यूया मार देता है और उनकी टीम जीत जाती है। लेकिन जो काओरी रहती है वो फिसल जाती है और अपना बैलेंस खोने वाली होती है और गिरने वाली होती है, लेकिन सही समय पे जो यूया रहता है वो आके उसे पकड़ लेता है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए जितने भी कैमरामैन रहते हैं वो बहुत ही अच्छी एकदम फोटो यूया की खींच लेते हैं, और वो खुश हो जाते हैं कि एक अच्छी फोटो तो उन्हें पूरा दिन मेहनत करके मिली। फिर शाम हो जाती है और हम लोग देखते हैं कि जो यूया और काओरी हैं वो अपनी घर की तरफ जा रहे होते हैं, जहाँ पे जो काओरी रहती है वो यूया को फिर से थैंक्स कहती है कि उसका दिन उसने बचाया और उसे बचा के रखा। जिसपे जो यूया था वो बोलता है कि अरे कोई बात नहीं, वैसे भी तुम्हें थैंक्स बोलने की बार बार जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ इसलिए, क्योंकि तुम्हारे साथ रहता हूँ मैं जब भी, तो मुझे बहुत ही ज्यादा एकदम अच्छा लगता है। इस चीज को सुन के जो काओरी थी वो एकदम सन हो जाती है और वो एक जगह खड़ी हो जाती है। तो जो यूया था वो उसे बोलता है कि अरे क्या हो गया। तो जो काओरी थी उसे बोलती है कि तुम आंख बंद करो। तो जो यूया था वो वैसा ही करता है और काओरी आके उसे किस कर लेती है, लेकिन यूया को पता ही नहीं चल पाता कि उसने किया क्या था। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है दूसरी दुनिया
स्टेडियम है जहाँ पे हम लोग उसी रैबिट को दोबारा से उसी लड़की से लड़ते हुए देख रहे होते हैं। और उस लड़की से लड़ते हुए वो बहुत ही ज्यादा एकदम अच्छी तरीके से मैजिक भी यूज कर रहा होता है। तो जो लड़की थी वो बोलती है कि एक जो बन्नी है वो तो मैजिक यूज ही नहीं कर सकता है, तो तुम इतनी अच्छी तरीके से मैजिक कैसे यूज कर रहे हो। तो जो बन्नी था वो बोलता है कि मुझे मेरा जो दोस्त है यूया वो ट्रेन कर रहा है। तो लड़की बोलती है एकदम रोबोट की तरह कि अच्छा यूया, मैंने आज तक इसका नाम नहीं सुना है, लेकिन अब मैं इसे तबाह कर दूंगी, तुम्हें मारने से पहले मैं यूया को खत्म करूंगी। और ये चीज बोलते हुए वो यहाँ से जाने लग जाती है। तो जो बनी था वो तेजी से उसकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है और बोलता है कि मैं तुम्हें उसे मारने नहीं दूंगा। लेकिन वो जो लड़की थी वो वहाँ पे अपने बिजली की शक्ति को यूज करते हुए रैबिट को रोक देती है और यहाँ से टेलीपोर्ट हो जाती है। फिर जो वो बनी था वो मन में सोचता है कि मुझे जल्द से जल्द यूया को ट्रेन करना पड़ेगा ताकि वो उस लड़की से लड़ सके। सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग देखते हैं रियल जिंदगी में जो लड़की आई थी यूया को मॉडलिंग के लिए फोटो खींचने के लिए, वो बहुत ही ज्यादा एकदम खुश हो रही होती है क्योंकि यूया के जितने भी फोटोज उन्होंने खींचे थे उसका एक मैगजीन बन के तैयार हो चुका होता है और यूया उसमें बहुत ही ज्यादा एकदम अच्छा लग रहा होता है। वो बोलती है कि ये मैगजीन पब्लिश होते ही जो यूया है वो बहुत ही ज्यादा एकदम फेमस हो जाएगा। तो जो उसका बॉडीगार्ड रहता है वो बोलता है कि यूया फेमस हो जाएगा तो बहुत सारे जो कंपनीज है उसे साइन करने के लिए आएंगी, तो ये हमारे लिए मुसीबत वाली बात तो नहीं हो जाएगी। जिसपे जो लड़की रहती है वो बोलती है मैंने जो अपना ऑब्स्टेकल था उसे पहले ही हटा दिया है, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि यूया कहीं और जाने वाला है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है यूया के घर का जहाँ पे काओरी उसको बहुत ही ज्यादा एकदम अच्छी तरीके से पढ़ा रही होती है और यूया काओरी से पढ़ के बहुत ही ज्यादा एकदम मजे से सीख रहा होता है और वो बोलता है काओरी को कि तुम बहुत ही ज्यादा एकदम अच्छी हो पढ़ने में। जिसपे जो काओरी थी वो बोलती है कि अरे ऐसी बात नहीं है, तुमने भी तो मुझे अलग अलग लैंग्वेज जो है वो सिखाए हैं। जिसपे जो यूया था वो बोलता है कि अरे वो तो इसलिए ना क्योंकि मेरे पास लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन स्किल है। तो जो काओरी थी वो बोलती है कि अच्छा क्या तुमने क्या कहा अभी। तो जो यूया था वो तुरंत ही बात को पलट देता है और वो बोलता है कि अरे कोई बात नहीं, मुझे बहुत ही ज्यादा एकदम अच्छी तरीके से आती है लैंग्वेज बोलना, इसलिए मैंने तुम्हें सिखाया है। फिर हमें पहले का सीन दिखाया जाता है और वजह बताया जाता है कि क्यों आखिरकार जो काओरी है वो यहाँ पे यूया को सिखाने के लिए आई है। बात दरअसल ऐसी रहती है कि स्कूल से घर आते वक्त जो यूया रहता है वो काओरी को बताया रहता है कि जो उसकी मैथ की स्किल है वो बहुत ही ज्यादा एकदम खराब है, जिसकी वजह से जो यूया रहता है वो बहुत ही ज्यादा कम अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाता है मैथ की स्किल में। तो जो काओरी थी वो उसको हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है और वो बोलती है कि वो उसके घर आके उसे सिखाएगी। फिर हमें दोबारा से वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो काओरी रहती है वो यूया को पढ़ाते हुए सिखा रही होती है। फिर वो यूया से पूछती है कि आखिरकार तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारे घर में वॉशरूम कहाँ है, क्योंकि मुझे जोर से सुसु आई है। इसलिए जो यूया था वो उसे बता देता है और काओरी वहाँ पे निकल जाती है। लेकिन जो यूया रहता है वो मन में सोचता है कि कहीं उसे पता चलेगा कि आखिरकार मेरे घर में वॉशरूम है कहाँ, और वो तेजी से उस तरफ बढ़ता है उसे और अच्छे तरीके से गाइड करने के लिए। लेकिन वो देखता है कि जो काओरी है उसने उसका जो सीक्रेट दरवाजा था दूसरी दुनिया में जाने का उसे फाइंड कर लिया होता है। तो जो काओरी थी वो यूया से पूछती है कि आखिरकार ये कैसी जगह है तुम्हारे बाथरूम के अंदर। तो जो यूया था वो उसे बोलता है कि मैं तुमको एक चीज बताना चाहता हूँ, तुम विश्वास तो नहीं करोगी लेकिन ये जो दरवाजा है वो दूसरी दुनिया से कनेक्ट होता है और इसी दुनिया में जाके मैंने तरह तरह की बहुत सारी जो स्किल्स है वो सीखी है। और यूया बहुत सारे जो मैजिक स्किल है वो दिखाता है उसे करके और वो बोलता है इस दुनिया में जाके मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से अपने आप को ट्रेन किया और बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन पाया है, इसी वजह से मैं तुम्हें सेफ भी कर पाता हूँ और इसी वजह से जो मेरा वजन था वो भी बहुत ही ज्यादा एकदम कम हो गया है। उस दुनिया में ले जाता है यूया काओरी को और फिर नाइट और अकात्सुकी से भी मिलाता है और वो दोनों उससे मिलके बहुत ही ज्यादा एकदम खुश भी होते हैं। फिर जो यूया रहता है वो काओरी के स्टैट्स चेक करता है इस दुनिया में आके और वो एकदम अमेज हो जाता है क्योंकि जो काओरी के स्टैट्स थे वो बहुत ही ज्यादा एकदम अच्छे थे इस दुनिया में। फिर जो यूया था वो काओरी को बोलता है कि हम लोग अभी यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से घूम नहीं सकते क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, मुझे एग्जाम की तैयारी करनी है, वरना मैं बाद में तुम्हें इस दुनिया को बहुत ही अच्छी तरीके से घुमाऊंगा और मैं तुमसे चाहता हूँ कि ये जो सीक्रेट है हमारे बीच में इसको तुम किसी को भी मत बताओ। तो जो यूया का जो सीक्रेट बताया हुआ था उसने काओरी को, तो जो काओरी थी वो बहुत ही ज्यादा एकदम खुश हो जाती है कि यूया ने उससे अपना एक सीक्रेट बताया है और वो उससे प्रॉमिस करती है कि वो किसी को भी इसके बारे में नहीं बताएगी। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है लेक्सिया के किंगडम का जहाँ पे हम लोग लेक्सिया के पापा को देखते हैं और वो पूछ रहा होता है ओवेन से कि आखिरकार यहाँ पे वो जो लड़का यूया है वो यहाँ पे क्यों नहीं आया। तो जो ओवेन था वो बताता है कि दरअसल बात ऐसी है कि उसको अचानक से कोई प्लान याद आ गया इसलिए वो यहाँ से चला गया है, वो कुछ दिनों में ही आने का उसने वादा किया है। तो जो लूना रहती है वो वहाँ पे आती है और वो बोलती है कि बात दरअसल ऐसी है कि मैंने यहाँ पे लेडी लेक्सिया को मारने की कोशिश की थी और मैं एक असासिन हूँ, इसी के कारण जो यूया था उसको थोड़ा बहुत एकदम प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है और उसे आने में यहाँ पे देरी हो गई है। तो जो किंग था वो बोलता है कि क्या तुमने यहाँ पे लेक्सिया को मारने की कोशिश की और तुम असासिन हो तो तुम जानती हो ना कि इसकी सजा क्या है। और वो ये चीज बोलते हुए अपने तलवार को पकड़ने लग जाता है और बोलता है कि इसकी सजा बस एक मौत ही है और वो तेजी से ही तलवार को पकड़ते हुए जाता है लूना के पास। देखने से ऐसा लग रहा होता है कि जो लूना है उसका गेम बजने वाला है, लेकिन जो किंग था वो एकदम शॉक्ड हो जाता है, उसके तलवार टच होने से पहले ही उसके हाथ को किसी ने रोक लिया होता है और वो लूना को शॉक्ड होते हुए बोलता है कि तुमने आखिरकार मेरे तलवार की टेक्निक को कैसे रोक लिया, कोई भी इस दुनिया में ऐसा शख्स नहीं है जो मेरे तलवार को टेक्निक को रोक सके। तो जो लूना थी वो बोलती है कि आपके तलवार को कोई भी काटने से नहीं रोक सकता
सकता है, लेकिन अगर मैं आपके हाथ को ही पकड़ लूं तो आप उस पर नहीं कर सकते कुछ भी। और फिर हमें बताया जाता है कि जो लूना है उसने अपने थ्रेड का यूज करते हुए उस किंग के हाथ को ही पकड़ लिया होता है, जिस वजह से वो किंग जो था वो अटैक नहीं लैंड कर पाता है लूना के ऊपर। फिर उसके बाद लेक्सिया अपने पापा को इस तरीके से रिएक्ट करते हुए देख के उसकी गार्ड के ऊपर बहुत ही ज्यादा एकदम गुस्सा करने लग जाती है और बोलती है कि आप आखिरकार मेरे जो बॉडीगार्ड है उसके ऊपर इस तरीके से हमला कैसे कर सकते हैं। मेरी बेटी लेक्सिया को इस तरीके से रिएक्ट करते हुए देख के जो किंग रहता है वो वहीं पे शांत हो जाता है, क्योंकि वो अपनी बेटी की नजरों में गिरना नहीं चाहता है। और वो बोलता है लूना से कि मेरी बेटी ने तुम पे भरोसा किया है, इसलिए मैं यहाँ पे तुम पे विश्वास दिखा रहा हूँ और प्लीज मेरी बेटी का यहाँ पे अच्छी तरीके से एकदम हिफाजत करना। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग किंग और ओवन को देखते हैं एक जगह पे बात करते हुए, और वो पूछता है ओवन से यार कि यहाँ पे जो लूना है वो आखिरकार है कौन और कितनी अच्छी असासिन है। तो जो ओवन था वो बताता है कि ये जो लूना है वो बहुत ही ज्यादा एकदम अच्छी असासिन में से एक है, इसका नाम है हेड हंटर। तो जो किंग था वो पूछता है कि आखिरकार यहाँ पे उसकी दोस्ती कैसे हो गई यहाँ मेरी बेटी से। तो जो ओवन था वो समझाता है कि वो जो लड़का है यूया, उसके ही कारण ये जो लूना है उसकी दोस्ती हो गई है लेक्सिया से। और यहाँ पे जो लेक्सिया और लूना है उन दोनों ने तो रात भी बिताई थी यूया के घर पे रुक के। तो इस चीज को सुन के जो किंग था वो बहुत ही ज्यादा एकदम बौखलाने लग जाता है कि उसकी जो बेटी है उसने एक लड़के के घर के अंदर रात भी बिताई है। और वो गुस्सा होते हुए अपने तलवार से अपना जो सामने टेबल था उसको काट देता है और वो बोलता है कि उस लड़के ने भले ही मेरी बेटी की जान बचाई हो, लेकिन अब वो कुछ ज्यादा ही फायदा उठा रहा है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है डार्क गिल्ड का, जहाँ पे एक अनजान सा आदमी मास्क पहने हुए बैठा हुआ था सीट के ऊपर, और उसका जो सर्वेंट रहता है वो उसको आके रिपोर्ट देता है कि जो हेड हंटर है उसने अपना जो मिशन था उसे फेल कर दिया है और जो लेक्सिया रहती है उसकी जान बच चुकी है। और कहा जा रहा है कि जो हेड हंटर है वो उसकी बॉडीगार्ड बन गई है। तो जो अनजान शख्स रहता है वो तेजी से खड़ा होता है और वो बोलता है कि अच्छा तो ये बात है। और फिर हमें पता चलता है कि अनजान शख्स और कोई नहीं लेक्सिया का भाई होता है। और वो बोलता है कि मेरे जो डैड है उन्होंने कुछ सोच समझ के यहाँ पे उसको अलाउ किया होगा। चलो ठीक है, अब मैं समय आ चुका है कि मैं अपने प्लान को अंजाम दे सकता हूँ। और फिर उसके बाद वो एक डार्क बॉल उठाता है और वो बोलता है अपने सर्वेंट को देते हुए कि तुम इस बॉल को लो और वहां पे लेके चले जाओ। इस बॉल के संपर्क में आते ही जितने भी मैजिक यूजर्स है उनकी मैजिक रुक जाएगी और तब मैं यहाँ पे मजा चखाऊंगा और मैं जल्द से जल्द जाके उस किंगडम का किंग बन जाऊंगा। क्योंकि यहाँ पे वो जो अनजान लड़का यूया है उसे बुलाया गया है मेरे पिताजी से मिलने के लिए। तो जैसे ही मैं सारे लोगों को मौत के ठिकाने उतार दूंगा तो मैं उस लड़के पे इल्जाम लगा दूंगा। मुझे पता नहीं कि आखिरकार वो जो लड़का है वो क्या है, लेकिन मैं उसका फायदा जरूर उठाने वाला हूँ। फिर सीन हमें दिखाया जाता है यूया का, जो कि अब बहुत ही ज्यादा एकदम अच्छी तरीके से ट्रैवल करते हुए किंगडम की तरफ बढ़ रहा होता है और रास्ते में जितने भी मॉन्स्टर्स आ रहे होते हैं वो उन्हें मार रहा होता है और उसके बदले में उसे एक बहुत ही अच्छा एकदम कंफर्टेबल गद्दा भी मिल चुका होता है, जिसके अंदर जो अकात्सुकी रहता है वो बैठता है तो उसे भी बहुत ही ज्यादा मजा आता है। यूया अपने साथ जापान से ही जो पेपर्स थे वो उसे भी लेके आया होता है और यहाँ पे एक गिल्ड में आके वो उसे देता है बेचने के लिए। और इस दुनिया में वो जो पेपर रहता है उसकी कीमत बहुत ही ज्यादा एकदम मानी जाती है। इसके बदले में वो जो आदमी रहता है वो यूया को 100 गोल्ड कॉइन देता है और वो बताता है कि एक नॉर्मल आदमी जो अपने परिवार को पालना चाहता है वो 5 गोल्ड कॉइन में पूरा साल एकदम लेविशली जिता सकता है। इसलिए तुम जान सकते हो कि तुम्हें कितनी ज्यादा एकदम अच्छी कीमत मिली है यहाँ पे इस पेपर की। फिर इसी के साथ वो उसे एक हंटर गिल्ड का लाइसेंस भी देता है और जो यूया था वो किंगडम में पहुंच जाता है। वहाँ पहुंचने के बाद जो ओवन रहता है वो उसे ले आता है और बोलता है कि तुम्हें जल्द ही जाके किंग से मिलना होगा। तो जो यूया था वो बोलता है कि अरे नहीं, अभी तो मैं आया ही हूँ, मैंने तो ड्रेस भी नहीं बदला है। तो जो ओवन था वो बोलता है कि कोई बात नहीं, ये वैसे भी एक अनऑफिशियल मीटिंग है, इसलिए तुम्हें कपड़े चेंज करने की जरूरत नहीं है। और सीधा किंग के पास लेके चले जाता है। वहाँ पे जो किंग रहता है वो बैठा हुआ रहता है और वो एकदम गुस्से से बोल रहा होता है यूया को कि अच्छा तो तुम ही हो यहाँ पे वो आदमी जिस पे जो मेरी बेटी है उसने दिल दे दिया है। तुमने मेरी बेटी की जान बचाई थी, लेकिन मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि तुम निहायत ही नीच और बदतमीज किस्म के इंसान हो जिसने मेरी बेटी का फायदा उठाना चाहा है। तो जो ओवन था वो समझाने लग जाता है यहाँ पे किंग को कि आप यहाँ पे अपने भावनाओं में ना बहें और यहाँ पे इतने लोगों के सामने यहाँ पे बदतमीजी से बात ना करें। तो जो किंग था वो थोड़ा शांत हो जाता है और फिर उसके बाद बोलता है कि तुम कितने ज्यादा एकदम कंजर किस्म के इंसान हो, तुम यहाँ पे मिलने के लिए आए हो और मेरी बेटी के लिए थोड़ा सा तोहफा भी नहीं लेके आए हो। तो जो यूया था वो बोलता है कि अरे कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं आपकी बेटी के लिए एक बहुत ही गद्देदार चीज लेके आया हूँ। और वो अपने इन्वेंट्री को खंगालता है और वही जो कंफर्टेबल उसको कंफर्टर मिला था वो बाहर निकाल के रख देता है। इस कंफर्टर को देखने के बाद आसपास के जितने भी लोग रहते हैं वो तो एकदम आपस में बात करने लग जाते हैं और जो किंग रहता है वो बहुत ही ज्यादा एकदम गुस्सा में आ चुका होता है और लेडी लेक्सिया तो शर्माने ही लग जाती है। यूया को ये चीज समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार उसने ऐसा तोहफा क्या दे दिया कि लोग यहाँ पे अजीब सा मुंह बना रहे हैं। फिर जो किंग रहता है वो बोलता है कि अच्छा तो तुमने अपना जो मनसा है उसे अब सामने रख दिया है, तुम यहाँ पे मेरी जो बेटी है उसके साथ रंगरलिया मनाना चाहते हो है ना, इसी बेड के ऊपर लेट के। और वो एकदम गुस्सा होते हुए अपने तलवार को तैयार कर लिया होता है कि वो यूया को मौत के घाट उतार देगा। तो जो ओवन था वो बीच में आ जाता है और रोकते हुए बोलता है किंग को कि यहाँ पे आप उसे ऐसे सजा नहीं दे सकते, उसे बिल्कुल भी हमारे रिचुअल्स के बारे में नहीं पता है, वो हमारे किंगडम का है ही नहीं। फिर उसके बाद वो यूया को समझाता है कि हमारे किंगडम में अगर कोई लड़का एक लड़की को इस तरीके से बेड देता है तो इसका मतलब ये है कि वो उससे शादी करना चाहता है और इसी बेड में आके वो अकेले दोनों एक साथ सोना चाहता है। तो यूया इस चीज को सोच के एकदम शर्माने लग जाता है कि आखिरकार उसने ऐसी कितनी बड़ी गलती कर दी। उतनी देर में ये लोग थोड़ा बहुत डाइजेस्ट ही करते हैं कि इनके अगल बगल बहुत सारे जो असासिन्स रहते हैं वो इन सभी को घेर लेते हैं और वो जो अनजान मार्क्स वाला बंदा था यानी कि लेक्सिया का भाई वो यहाँ पे आके उस मैजिक ऑर्ब को एक्टिवेट कर देता है इस
इसी वजह से जितने भी लोग थे यहाँ वो अब मैजिक को यूज ही नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो यूया था उसे तो यहाँ पे कुछ होने ही नहीं वाला था। वो तुरंत ही नाइट और अकात्सुकी को बोलता है कि जल्द से जल्द जाके तुम सारे लोगों की हेल्प करो। और फिर जो यूया था वो एक एक करके जितने भी असासिन्स आए थे उन सभी को बैंड बजा देता है और उन सभी को कैद कर लेता है, जिसकी वजह से जो लेक्सिया थी वो और भी ज्यादा एकदम खुश हो जाती है और जाके यूया को हक कर लेती है। तो जो किंग था और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है कि तुम फिर से मेरी बेटी का फायदा उठाने लग गए। तो जो लेक्सिया थी डांटते हुए अपने फादर को बोलती है कि आपने देखा नहीं कि यहाँ पे अभी उसने हमारे किंगडम की जान बचाई है, फिर भी आप उसे यहाँ पे डांट रहे हैं। जिसपे जो यूया था वो तैयार हो जाता है। तो फिर उसके बाद ओवन रिक्वेस्ट करता है यूया से कि वो लेक्सिया की हिफाजत करे, क्योंकि जो उसका भाई है वो लेक्सिया के ही पीछे पड़ा हुआ है। इस चीज के लिए जो यूया था वो तैयार हो जाता है। फिर हम लोग थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे जो यूया रहता है वो लेक्सिया के कमरे में पहुंच जाता है और वहाँ पे जो लेक्सिया रहती है वो उसे बोलती है कि तुम यहाँ पे आ गए हो, चलो मैं तुम्हें यहाँ पे पूरा जो तुमने सिटी देखा है उसको घुमाती हूँ। जिसपे जो लूना रहती है वो बोलती है कि ये प्लान बहुत ही ज्यादा खराब है, तुम्हें पता है ना कि अभी बहुत ही ज्यादा एकदम खतरे में हो तुम, फिर भी तुम यहाँ पे घूमने की बात कर रही हो। जिसपे जो लेक्सिया रहती है वो बोलती है कि अरे हमें तो पता चल गया ना कि ये तो मेरे भाई करवा रहा है, तो फिर क्या दिक्कत है। जिसपे जो लूना थी वो बोलती है अच्छा ठीक है तुम यहीं पे रुको, मैं इसे घुमा देती हूँ। जिसपे इन दोनों के बीच में बहस होना शुरू हो जाती है। तो ओवेन यहाँ पे आ जाता है और बोलता है कि अगर इतनी दिक्कत हो रही है तो मैं यहाँ पे यूया को घुमा देता हूँ जगह। जिसपे ये दोनों मना कर देते हैं। फिर लास्ट में डिसाइड ये होता है कि ओवेन इन सभी की हिफाजत करेगा पीछे चल के और ये दोनों मिलकर यूया को जगह घुमाएंगे। इसी तरीके से ये लोग मार्केट घूम रहे होते हैं जहाँ पे जो यूया रहता है उसका ध्यान जाता है एक एडवेंचरर गिल्ड के एरिया में, जहाँ पे वो उस चीज को देखने लग जाता है। तो जो लेक्सिया थी वो बोलती है कि अच्छा तो तुम्हें एडवेंचर गिल्ड में यहाँ पे इंटरेस्ट आया। तो जो यूया था वो बोलता है कि हाँ मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ कि आखिरकार इसके अंदर क्या होता है। जिसपे जो लूना थी वो बोलती है कि तुम्हारे पास वैसे भी तो मर्चेंट गिल्ड का कार्ड है ही, जिसकी वजह से तुम अंदर जा सकते हो और नए नए तरीके के जो एडवेंचरर्स है उसको सिलेक्ट कर सकते हो, जिसकी वजह से तुम्हारे मर्चेंट गिल्ड के कार्ड की वजह से तुम यहाँ पे ट्रेड भी कर सकते हो। इसलिए ये दोनों जो रहते हैं वो अंदर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और हमें पता है कि जो लूना थी वो एक असासिन थी, तो इसलिए उसने बहुत सारे जो एडवेंचर थे वो किए हुए थे पहले से। लेकिन यहीं पे जो लेक्सिया रहती है उसने आज तक कभी भी एडवेंचर नहीं किया था, इसलिए जो लूना थी वो यहाँ पे उसे चिढ़ाती है कि अगर तुम चाहो तो तुम भी ये चीज कर सकती हो, क्योंकि यहाँ जो है इन दोनों के बीच में यूया के लिए कंपटीशन चालू था, इसीलिए इन लोग के बीच में बैक एंड फोर्थ होते रहता है। फिर ये लोग जो रहते हैं वो एडवेंचर गिल्ड के अंदर चले जाते हैं जहाँ पे जो यूया था वो रजिस्ट्रेशन करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वहाँ की जो रिसेप्शनिस्ट थी वो इन सभी को एक लिफाफा देती है जिसके अंदर इन सभी को अपना जो इन्फॉर्मेशन था वो भरना होता है। उस पर जो यूया था जैसे ही देखता है मैजिक कैपेबिलिटीज की बात, तो वो सोचने लगता है कि आखिरकार वो कौन सी मैजिक कैपेबिलिटीज इसमें लिखे, क्योंकि यहाँ पे अगर उसने टेलीपोर्टेशन मैजिक और बहुत सारी जो फॉरबिडन मैजिक है जो वो यूज करता है उसके बारे में लिख दिया तो बहुत ही ज्यादा एकदम मुसीबत हो जाएगी और वो स्टैंड आउट भी नहीं करना चाहता बाकी लोगों से। इसलिए वो तीन ही मैजिक जो थी फायर, विंड और एयर, इसके बारे में लिख देता है। फिर उसके बाद बात आती है कि आखिरकार जो मैजिक लेवल है वो तुम्हारा कितना ज्यादा मजबूत है, जो कि यूया को पता ही नहीं था क्योंकि उसने कभी अपना मैजिक लेवल नापा ही नहीं था। इसलिए वो रिसेप्शनिस्ट से पूछता है तो वो बताती है कि तुम चिंता मत करो, यहाँ पे हमारे पास इसको नापने के लिए एक ऑर्ब है जिसपे अगर तुम हाथ रखोगे तो फिर तुम्हारा जो मैजिक लेवल है वो हमें पता चल जाएगा। ये इसलिए लाया गया था क्योंकि बहुत सारे जो एडवेंचरर्स थे वो अपना जो मैजिक था वो कम करके रखते थे ताकि वो एक तरीके का फ्रॉड जो जितने भी मैजिक होते हैं उसको अचीव कर पाए। फिर उसके बाद जो लूना थी वो पहले जाती है यहाँ अपना मैजिक चेक करवाने के लिए और जैसे ही वो हाथ रखती है उस पे तो ये येलो कलर का जलने लग जाता है। इसलिए हमें पता चल जाता है कि जो येलो लेवल होता है वो भी बहुत ही अच्छी लेवल होती है, तो लूना की भी मैजिक लेवल काफी अच्छी है। फिर उसके बाद जैसे यूया अपना इस पे हाथ रखता है तो ये जो क्रिस्टल बॉल था एज यूजुअल बहुत ही ज्यादा एकदम पावर होने की वजह से फट जाता है। तो जो रिसेप्शनिस्ट थी वो एकदम शॉक्ड हो जाती है और उसे समझ नहीं आता है कि आखिरकार ये पहली बार ऐसा कैसे क्या चीज उसने देख लिया। और जो यूया था वो डर जाता है कि कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, लेकिन वो संभालती है इस चीज को और बोलती है कि कोई बात नहीं, यहाँ पे तुम्हारी गलती नहीं है, तुम बहुत ही ज्यादा एकदम ताकतवर हो। फिर वो लूना से पूछती है और क्या तुम सिर्फ थ्रेड्स का ही मैजिक यूज कर सकती हो। और फिर उसके बाद वो यूया का देखती है जैसे ही तो वो एकदम शॉक्ड हो जाती है क्योंकि यूया ने 3 अलग अलग तरीके के एलिमेंट्स के पावर इसमें लिखे हुए थे और वो बोलती है कि क्या ये सही में भी होता है, मुझे तो लगा था कि ये सिर्फ फेरी टेल्स में ही होता है। तो जो यूया था वो मन में सोचता है कि क्या मैंने 3 भी लिखे कुछ ज्यादा ही कर दिया क्या, मैं तो यहाँ पे सारे मैजिक जानता हूँ फिर भी मैंने नहीं लिखा। फिर इसके बाद जो रिसेप्शनिस्ट थे इन सभी को रूल समझाने लग जाती है कि किस तरीके से ये लोग को इस एडवेंचर गिल्ड में एडवेंचर करके लाना है और सबूत के तौर पे हर जितने भी मॉन्स्टर्स के लोग मारेंगे उसके किसी न किसी चीज इस तरफ लेके आना है। फिर उसके बाद स्टार्टिंग का रैंक बताया जाता है यहाँ पे यूया का, जो कि होता है एफ, जो कि बहुत ही ज्यादा इनिशियल रैंक होता है। लेकिन यूया की ताकत को देखते हुए मुझे लगता है कि जल्द ही जो यूया है वो बहुत ही ज्यादा एकदम अच्छी रैंक पे पहुंच जाएगा। फिर जो यूया था वो चला जाता है इस एडवेंचर गिल्ड में जितने भी मिशन थे उसके बारे में पढ़ने के लिए। उतनी देर में यहाँ पे एक अनजान सी लड़की आ जाती है और वो यूया के बगल में आते हुए उसके कान में बोलती है कि तुम सच में बहुत ही ज्यादा एकदम ताकतवर हो और यहाँ पे ये मेरा ड्रीम है कि जितने भी ताकतवर एडवेंचरर्स हो उनके साथ में मिशन कर पाऊं, इसलिए मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट करती हूँ कि तुम मुझे ज्वाइन कर लो। लेकिन इस लड़की को देख के जो लेक्सी और लूना रहते हैं वो बहुत ही ज्यादा जलन खाने लगते हैं, इसलिए ये लोग बीच में आके इसको हटाने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन ये जो लड़की रहती है वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर होती है, इसलिए ये दोनों उसको हटा ही नहीं पाते हैं। फिर ये चीज बोलने के बाद वो लड़की यहाँ से चली जाती है और यूया एज यूजुअल सिग्मा मेल की तरह उस लड़की की बातों को इग्नोर कर देता है। ये लोग अपना जो पहला मिशन रहता है वो स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पे जो लेक्सिया थी वो भी इन सभी के साथ आई हुई होती है क्योंकि उसे शक होता है कि कहीं ना कहीं कोई जो लड़की होगी वो यूया के पीछे पड़ जाएगी
जाएगी, इसलिए उससे पीछा छुड़वाने के लिए ये यूया के साथ ही घूमेगी। इन लोगों का पहला मिशन ये होता है कि इन लोगों को अलग तरीके के जो हर्ब्स रहते हैं वो कलेक्ट करने रहते हैं, जिसमें जो लूना और लेक्सिया थे इन सभी के बीच में कंपटीशन स्टार्ट हो जाती है और ओवन भी इन सभी को देख रहा होता है। दूसरी तरफ जितने भी किंगडम के गार्ड्स थे वो लेक्सिया के भाई को ढूंढने के लिए जा रहे होते हैं, जहाँ पे इन्हें लोकेशन का पता चल चुका होता है और एक अनजान से घर पे पहुंचने के बाद ये लोग उसका गेट खोलते हैं। लेकिन जैसे ही उसका गेट वो खोलते हैं तो उसमें से एक तेजी से जो चाकू रहती है वो उड़ते हुए आता है और एक सोल्जर को घायल करते हुए जान से मार देता है। इसलिए फिर ये लोग थोड़ा सिक्योर होते हुए अंदर घुसते हैं और अंदर जैसे ये लोग पहुंचते हैं तो देखते हैं कि जो लेक्सिया का भाई था उसने एक सोल्जर को पकड़ा हुआ था और उसके गर्दन पे चाकू रखते हुए बोला था कि तुम अगर जरा सा भी आगे बढ़े तो मैं यहाँ पे इसे मार दूंगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे असर नहीं दिखता है, तो फिर वो अपने आप के गर्दन पे चाकू रख लेता है और बोलता है कि अगर तुम ज्यादा भी आगे बढ़े तो मैं अपने आप को ही मार लूंगा, फिर तुम्हारे पास कोई भी सबूत नहीं बचेगा। जिसकी वजह से इन लोग को यहीं पे रुकना पड़ जाता है। इन सभी को समझ ही नहीं आ रहा था कि अब लोग यहाँ पे क्या करें। उतनी देर में जो यूया था वो भी यहाँ पे आता है और फिर नाइट के साथ मिलते हुए प्रिंस को नीचे गिरा देता है। इसी के साथ यहाँ पे जो लेक्सिया का भाई रहता है वो एकदम हार चुका होता है। तो अचानक से यहाँ पे वो जो अनजान लड़की थी जो कि उस बनी से लड़ रही होती है वो प्रकट हो जाती है और फिर उसके बाद वो आते हुए लेक्सिया के भाई को बोलती है कि मैंने तुम्हें यहाँ पे एकमात्र एक मिशन दिया था जो कि तुमने पूरा नहीं किया है, इसी वजह से अब तुम्हारा यहाँ पे काम खत्म होता है। जिसपे जो लेक्सिया का भाई था वो बोलता है कि अरे तुम तो ये चाहती थी ना कि मैं जाके किंग बन जाऊँ, जिसकी वजह से तुम इस किंगडम पे राज कर पाओ। जिसपे जो लड़की थी वो बोलती है कि नहीं, मेरा ऐसा मन था कि अगर तुम किंग बन जाते तो मैं जितने चाहे उतने लोगों को यहाँ पे मार पाती, लेकिन अब तुम ये नहीं कर पाए हो, इसलिए तुम्हारा अब गेम यहाँ पे बजाना पड़ेगा मुझे। और ये बोलते हुए वो उसको मारने की तरफ बढ़ती है, लेकिन जो ओवन था वो बीच में आता है इसको रोकने के लिए। लेकिन ओवन पे तेजी से एक जो लकड़ी का फट्टा रहता है वो आके गिरता है और ओवन उससे बार बार बचता है। यूया को ऐसा लग रहा होता है कि इस लड़की को दूर से ही कोई बैकअप दे रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये जो लड़की थी वो सारे के सारे जितने भी अटैक्स थे वो खुद से कर रही थी और ये अकेले यहाँ पे प्रेजेंट थी, जिसको देख के हमें पता चल सकता है कि इस लड़की के अंदर बहुत ही ज्यादा एकदम शक्ति है। वो जो लड़की थी वो ओवन पे बहुत ही तगड़ा एकदम अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है और उसको ओवन का हर जो अटैक वो करने वाला होता है वो प्रेडिक्ट कर लिया होता है, जिसकी वजह से ओवन को बहुत ही ज्यादा दिक्कत होने वाला होता है। तो जो ओवन था वो स्ट्रगल कर रहा होता है, तो ये जो लड़की थी वो एक जानलेवा अटैक ओवन पे कर देती है, जिसको बचाने के लिए जो यूया था वो बीच में आ जाता है और एक बड़ा सा बैरियर लगा देता है, जिससे ओवन की जान बच जाती है। और जो ओवन था वो यूया को थैंक्स बोलता है। जैसे ये जो लड़की थी वो यूया नाम सुनती है तो वो समझती है कि अच्छा ये तो बहुत ही ज्यादा एकदम अच्छा मौका है कि मैं यूया से मिली, लेकिन मैं ये चाहती नहीं कि यूया जो है वो अभी बहुत ही ज्यादा थका हुआ है और मैंने उसका पूरा स्टेमिना खत्म कर दिया है, इसी वजह से वो अभी मेरे से लड़ेगा तो वो फुल पोटेंशियल से नहीं लड़ पाएगा और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। तो मैं थोड़े समय बाद यहाँ पे यूया तुमसे दोबारा लड़ने के लिए आऊंगी। और ये बोलते हुए वो यहाँ से चली जाती है और यूया को समझ ही नहीं आता है कि आखिरकार ये जो लड़की थी वो मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई है। तो सीन शिफ्ट हो जाता है दूसरे दुनिया में, जहाँ पे हम लोग काओरी को देखते हैं जो कि यूया के घर आई होती है उससे मिलने के लिए, लेकिन यूया तो दूसरी दुनिया में रहता है, इसलिए वो निराश होते हुए यहाँ से चली जाती है। फिर कुछ देर बाद हम लोग देखते हैं कि जो जितने भी सोल्जर्स रहते हैं उन्होंने लेक्सिया के भाई को कैद कर लिया होता है और फिर वो राजा के सामने उन्हें लेके आए होते हैं। फिर जो ओवेन था वो आता है यूया के पास सामने और बोलता है कि यूया, यहाँ पे जो लेक्सिया का भाई है उसके ऊपर ट्रायल शुरू होने वाले हैं और ये जो किंग है वो चाहते हैं कि तुम भी वहाँ पे प्रेजेंट रहो, इसलिए जो यूया था वो भी वहाँ पे चलने के लिए तैयार हो जाता है। फिर हमें लेक्सिया के फादर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो ट्रायल ले रहा होता है अपने ही बेटे का, और जो उसका बेटा था वो बहुत ही ज्यादा एकदम पागलों की तरह रिएक्ट कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि तुम लोग मुझे मारना चाहते हो ना, ठीक है मार दो, मुझे वैसे भी कोई परवाह नहीं है। और फिर उसके बाद उसका मार्क्स उतार दिया जाता है, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि उसका शरीर पूरी तरीके से खराब हो चुका होता है और बड़े बड़े लाल धब्बे बने हुए होते हैं उसके शरीर पे। वो बहुत ही ज्यादा एकदम भद्दा लग रहा होता है, इसलिए वो बोलता है कि क्या हुआ, तुम लोग मुझे इस नजर से क्यों देख रहे हो, तुम लोग नहीं तो मुझे निष्कासित कर दिया था इस जगह से क्योंकि मैं इतना ज्यादा खराब हो गया था, वैसे भी ये जो हुआ है ये लेक्सिया की वजह से हुआ है। जिसपे जो किंग था वो बोलता है कि तुम पागलों जैसी बात मत करो, लेक्सिया के मैजिक से जो तुम्हें हुआ है उसकी वजह से तो तुम कब के ठीक हो जाते। फिर हमें बताया जाता है कि जो लेक्सिया थी उसने अपना मैजिक कंट्रोल करने में बहुत ही ज्यादा एकदम मुश्किलों का सामना किया था, जिसकी वजह से जो उसका भाई था उसके ऊपर उसके मैजिक का साइड इफेक्ट्स हो गया और उसके भाई के शरीर में बहुत ही ज्यादा एकदम दाग आ गए, जिसकी वजह से जो उसका भाई था वो बहुत ही ज्यादा एकदम सेल्फ कॉन्शियस होने की वजह से पागल हो गया और वो पागलों की तरह हरकत करना शुरू कर दिया। उसने अपने शरीर को बहुत ही ज्यादा एकदम चोट पहुंचानी भी शुरू कर दी थी। इसी कारण से जितने भी लोग थे वो बहुत ही ज्यादा उसके बारे में बुरा भला बोलना शुरू कर दिए थे और फिर एक के बाद एक उसके साथ बुरी चीजें ही होने लगी और उसे राज सिंहासन से भी बेदखल कर दिया गया और उसे भुला दिया गया। उसकी जो जिंदगी थी इसके बाद बहुत ही ज्यादा एकदम मुश्किलों से कटी थी। इन सारे दर्द को सुनने के बाद जो यूया था उसे याद आने लगता है कि कैसे जो उसकी पिछली जिंदगी थी जब वो मोटा हुआ करता था तब वो बहुत ही ज्यादा एकदम मुश्किलों से सामना किया करता था, सेम ऐसे ही। फिर उसके बाद जो लेक्सिया का भाई रहता है वो बोलता है कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, तुम मुझे मारना चाहते हो ना, ठीक है मार दो।
लेकिन जो यूया था वो हाथ खड़ा करता है किंग के सामने और बोलता है कि क्या मैं बीच में कुछ बोल सकता हूँ, जिसपे जो किंग था वो बोलता है कि ये हमारे निजी फैमिली का मामला है, इसलिए बाहरी आदमी इसमें कुछ भी नहीं बोल सकता। पता नहीं फिर इन लोगों ने यहाँ पे यूया को बुलाया क्यों था, जब वो बोल ही नहीं सकता बीच में, बस यहाँ मौत का नंगा नाच दिखाने के लिए बुलाया था। फिर भी जो यूया था वो जबरदस्ती यहाँ खड़ा हो जाता है और फिर उसके बाद अपने अंदर जो हीलिंग पोशन उसके पास रखा हुआ था वो उसे लेके आता है और लेक्सिया के भाई को जबरदस्ती पिला देता है, जिसके बाद जो हीलिंग पोशन था वो अपना असर दिखाना शुरू करता है और जितने भी शरीर पे दाग बने हुए थे लेक्सिया के भाई के वो पूरी तरीके से एकदम हील हो जाते हैं और वो एकदम पहले की तरह एकदम हैंडसम हो जाता है। इस चीज को वो शीशे में देखता है तो वो विश्वास नहीं कर पाता है। वो बोलता है कि मैं एकमात्र जो लेक्सिया से बदला लेना चाहता था उसका कारण यही था कि मेरे शक्ल पे पूरी तरीके से एकदम दाग थे और मैं जीना भी नहीं चाहता था इसकी वजह से, लेकिन पता नहीं अब मेरे साथ क्या होगा। तुमने तो मेरा जो पूरा का शरीर का दाग था उसे हटा दिया है, लेकिन इसको मैं अब बदल भी नहीं सकता क्योंकि अब जो मेरी सजा है उसकी वजह से मैं मरने वाला हूँ। जिस चीज को देख के हम लोग समझ सकते हैं कि उस दाग को ठीक होने के बाद जो लेक्सिया का भाई था वो अब जीने की इच्छा रख रहा था, जिसकी वजह से जो लेक्सिया थी वो अपने पापा को बोलती है कि यहाँ पे उसने मेरे को मारने की कोशिश की थी, इसलिए मेरे पास यहाँ पे हक होना चाहिए उसको सजा देने का। इस चीज को बोलने के बाद जो लेडी लेक्सिया थी वो अपने भाई को माफ कर देती है, जिसमें जो सारे लोग थे वो एकदम शॉक्ड हो जाते हैं और जो ओवन था वो बोलता है कि यहाँ पे आप क्या कर रही हैं, क्योंकि ये जो आदमी है वो एक ब्लैक गिल्ड का भी मेंबर है, इसलिए हम इस पे भरोसा नहीं कर सकते। तो जो लेक्सिया थी वो बोलती है कि मेरी जो बॉडीगार्ड है वो भी ब्लैक गिल्ड की मेंबर थी, लेकिन हमने उसे ठीक कर दिया, वैसे ही मेरा भाई जो है उसके साथ में दोस्ती करना चाहती हूँ। जिसपे जो किंग था वो थोड़ा सोचने लगता है और फिर वो लेक्सिया को बोलता है कि यहाँ पे तो इसने मेरे पे भी हमला करने की कोशिश की थी, जिसपे जो उसकी लेक्सिया बेटी रहती है वो बोलती है कि तो आप भी माफ कर दीजिए ना इसे, यहाँ पे मैं आपको ऑर्डर दे रही हूँ ये चीज। जिसपे जो किंग था वो मना नहीं कर पाता है और फिर उसके बाद वो यूया को बोलता है कि यूया तुमने जो यहाँ पे मेरे बेटे के ऊपर इतनी ज्यादा रेयर मेडिसिन यूज किया उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। ये जो मेडिसिन है वो आमतौर पर देखी ही नहीं जाती है। जिसपे जो यूया था वो शर्माता और बोलता है कि अरे कोई बात नहीं, वैसे भी ये जो मेडिसिन है वो बहुत ही ज्यादा नॉर्मली मेरे गार्डन में उगती रहती है। फिर हमें बताया जाता है कि लेक्सिया का जो भाई था उसकी सजा एकदम खत्म कर दी जाती है और फिर उसके पास जितनी भी प्रॉपर्टीज थी वो किंग के अंडर आ चुकी होती है। फिर डिसाइड किया जाता है यूया के इतने ज्यादा हेल्प करने की वजह से कि उसको क्या ट्रॉफी दी जाएगी। जो लेक्सिया और लूना रहती है वो तो यहाँ पे बोलने लग जाती है कि मेरी शादी करवा दो इससे, ये इसके लिए बहुत ही बड़ा प्राइस होगा और इन दोनों के बीच में इस चीज में भी बहस हो जाता है। लेकिन यहाँ जो लेक्सिया का भाई रहता है और जो उसका बाप रहता है वो आपस में बात करते हैं और बोलते हैं कि जितना भी प्रॉपर्टी लेक्सिया के भाई के पास थी वो यूया के नाम पे हो जानी चाहिए और फिर यहीं पे प्राइस डिसाइड कर दिया जाता है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग यूया को अपने घर में सोए हुए देखते हैं, जहाँ पे वो सोते सोते उसे ये चीज याद आ रहा होता है कि किस तरीके से वो जो अनजान लड़की थी उसने उसे चैलेंज कर दिया है और वो सच में बहुत ही ज्यादा एकदम ताकतवर है और अगर उसने सही समय पे अपने आप को मजबूत नहीं किया तो वो उससे बिल्कुल भी नहीं लड़ पाएगा। इसलिए उसकी रातों की नींद उड़ जाती है और फिर उसके बाद वो जब स्कूल जाता है तो तेजी से स्कूल को अटेंड करता है और फिर शाम में तेजी से दौड़ते हुए अपने घर पे आ जाता है और दूसरी दुनिया में आने के बाद फिर उसके बाद अपनी ट्रेनिंग चालू कर देता है। उसे याद आ रहा था कि किस तरीके से लेक्सिया का जो भाई था उसने बताया था कि वो जो लड़की है उसका कोई भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है उसके पास, बस उसे इतना ही पता है कि वो जो लड़की है वो वाइल की ताकत यूज करती है। तो यूया को याद आता है कि जो वाइल है सेम यही पे चीज उस बनी ने भी उसे बताई थी कि वाइल सच में बहुत ही ज्यादा ताकतवर होते हैं, इसलिए यूया को अपने आप को बहुत ही ज्यादा मजबूत बनाना होगा जल्द से जल्द, जिससे वो वाइल से जाके लड़ सके। और फिर वो अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देता है। उतनी देर में जो यूया के बगल में जगह थी वो बहुत ही जोर से एकदम ब्लास्ट करती है और वो जो लड़की थी अनजान सी वो वहाँ पहुंच जाती है। फिर जो यूया था वो उसे देख नहीं पा रहा होता है, इसलिए वो बोलता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्यों आई हो। जिस पर जो लड़की थी वो बोलती है कि मैं यहाँ पे तुमसे बदला लेने के लिए आई हूँ। तो जो यूया था बोलता है कि मैंने तो तुम्हारा कुछ बिगाड़ा भी नहीं है। तो जो लड़की थी वो कुछ भी रिप्लाई नहीं देती है, इसलिए जो यूया था वो लड़ाई के लिए अब तैयार हो जाता है और क्योंकि जो अकात्सुकी है वो लड़ नहीं सकता इसलिए वो उसके ऊपर इनविजिबल क्लोक रख देता है। फिर उसके बाद नाइट के साथ मिलते हुए वो उस लड़की से लड़ना शुरू कर देता है। दूसरी दुनिया में जो काओरी रहती है वो आ चुकी होती है यूया के घर पे, क्योंकि यूया ने बोला था कि वो उसके साथ पढ़ाई करेगा, लेकिन कुछ दिनों से जो यूया है वो बिल्कुल भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा होता है, इसलिए वो बिना ध्यान देते हुए उसके घर में घुस जाती है और फिर दूसरी दुनिया में भी उस गेट के द्वारा पहुंच जाती है। पता नहीं यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि अब जो काओरी है उसका कुछ बैंड बजने वाला है। फिर हम लोग फाइट दिखाया जाता है जहाँ जो यूया रहता है उस लड़की से बहुत ही अच्छी तरीके से एकदम लड़ रहा होता है, लेकिन फिर भी वो जो लड़की थी वो बहुत ही ज्यादा उसको ओवर पावर कर रही होती है और यूया बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है। फिर फाइनली जो लड़की थी वो अपना फाइनल वेपन निकालती है और एक तेजी से जो एरो था वो यूया के ऊपर मार देती है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो जंगल था वो तबाह हो जाता है और यूया की भी बैंड बज जाती है और ऐसा लग रहा होता है कि यूया यहीं खत्म होने वाला है। लेकिन उतनी देर में वहाँ पे वो बनी आ जाता है और फिर यूया की जान बचा लेता है और फिर वो उस लड़की को बोलता है कि तुम यहाँ पे आखिरकार करना क्या चाहती हो। तो जो लड़की थी वो बोलती है कि मैं अपने मास्टर का बदला लेना चाहती हूँ। तो जो बनी था वो बोलता है कि तुम्हारे जो मास्टर थे वो एरो में बहुत ही ज्यादा ताकतवर थे, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि वो अच्छा लगता उन्हें कि तुम इस तरीके से यहाँ पे बदला लेते घूमती। लेकिन फिर भी इस मोटिवेशन का कोई भी इस लड़की पर असर नहीं होता है और वो फिर से अटैक करना शुरू कर देती है। तो जो बनी था वो यूया के साथ मिलके बहुत ही तगड़ा एकदम अटैक करता है और ये लोग मिलके फाइनली इस लड़की को ओवर पावर कर पाते हैं और इस लड़की का बैंड बच जाता है। इसलिए जो लड़की थी वो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट होते हुए फाइनली अपना जो वेल का टेक्निक था वो यूज करती है और बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन जाती है। देखने से ऐसा लग रहा होता है कि ये इस बनी से भी ज्यादा ताकतवर बन चुकी है और ऐसा ही होता है, ये बैंड बजाना दोनों का शुरू कर देती है और बहुत ही बुरी तरीके से एकदम मार रही होती है इन सभी को। वो जो लड़की थी वो अपनी वाइल की ताकत को बहुत
बहुत ही ज्यादा एकदम खतरनाक लेवल पे यूज कर रही होती है। और जो अकात्सुकी था वो भी इस चीज को नोटिस कर लेता है, इसलिए वो अपना जो इनविजिबल क्लोक था उससे बाहर निकलता है और फिर उसके बाद उसके अंदर जो शक्ति रहती है उसका यूज करते हुए वो एक ऐसा बैरियर क्रिएट करता है जिसकी वजह से उसके बैरियर के अंदर जितने भी वेल के यूजर होंगे उन सभी का शक्ति एक्टिवेट ही नहीं होगा। और दूर से जो काओरी रहती है वो भी यहाँ पे पहुंच चुकी होती है, इसलिए वो इस चीज को देख रही होती है। उस बैरियर का एक्टिवेट होते ही जो ये लड़की रहती है उसके वाइल की शक्ति चली जाती है और फिर उसके बाद जो बनी था वो भी इस चीज को नोटिस कर लेता है और उसे समझ में आ जाता है कि आखिरकार यहाँ पे जो अकात्सुकी है वो किस तरीके का बीइंग है। और मौका मिलते ही जो बनी था वो यूया को इशारा करता है, जिसकी वजह से जो यूया था वो इस लड़की के गर्दन पे एक चॉप मारता है और इस लड़की को बेहोश कर देता है। फिर जो बनी था वो बोलता है यूया को कि तुम बहुत ही ज्यादा लकी हो, क्योंकि इस दुनिया में कुछ ऐसे ही मिनिमम बीइंग रहते हैं जो कि इस तरीके की शक्ति को भी पोजेस करते हैं कि वो वाइल की शक्ति को मिनिमाइज कर सके, और तुम्हारा जो अकात्सुकी पिग है वो इनमें से ही एक है। इसलिए अब मैं यहाँ पे तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ, तुम इसको डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हें क्या करना है। फिर वो बनी जो था वो यहाँ से चला जाता है और फिर जो यूया था वो उस लड़की को गोदी में उठा लिया होता है। और फिर वो जो लड़की थी उसको होश जैसे ही आता है तो जो यूया था वो बोलता है कि तुम्हारी जो डिवाइन आर्चर वाली स्किल है उसे तुमने एक मास्टर से सीखा है ना, तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हारे मास्टर जो थे वो कैसे थे। जिस चीज को सुनकर वो जो लड़की थी वो बोलती है कि मेरे जो मास्टर थे वो बहुत ही ज्यादा एकदम अच्छे थे और वो जब भी मौका मिलता था लोगों की मदद किया करते थे। और इसे देखो यहाँ पे जो अपनी गुरु है उसके पूरे प्रिंसिपल को ही भूल चुकी है। फिर यहाँ जो काओरी रहती है वो आ जाती है और फिर हाय कहती है यूया को देखते ही। उतनी देर में काओरी के पीछे बहुत ही बड़ा एकदम बीस्ट आ चुका होता है, लेकिन जो यूया था वो अपनी शक्ति को यूज करते हुए उस बीस्ट को वहीं पे मार देता है। और फिर उसके बाद काओरी के पास जाते हुए बोलता है यूया कि तुमने देखा यहाँ पे जो दुनिया है यहीं पे मैं अपने आप को ट्रेन किया करता हूँ और मैं बहुत ही ज्यादा एकदम ताकतवर बनता हूँ। एक तरह से मैं अपने जो दूसरी दुनिया है उसके अंदर चीट करता हूँ अपने आप को ताकतवर बना के। तो जो काओरी थी वो बोलती है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैंने शुरू से जैसे तुम्हें देखा है तुम आज तक वैसे ही हो, तुम आज तक लोगों की हेल्प किया करते हो, इसलिए तुम अंदर से ही बहुत ही ज्यादा एकदम अच्छे हो। इसी के साथ यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है कि जो काओरी है वो इस दुनिया में थोड़ी बहुत एकदम घुल मिल रही होती है और वो लेक्सिया और लूना से भी मिलती है और फिर उसके बाद उन सभी के साथ वाटर बात भी करती है। और सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग बात ये होती है कि यहाँ जो यूटी रहती है, जो लड़की अनजान से शक्ति वाली थी, वो यूया के स्कूल में आके एडमिशन ले लेती है और इसका जो एडवेंचर था वो यूया के साथ ही शुरू हो जाएगा। मेरे को लगता है कि आगे चल के नेक्स्ट सीजन में ये जो लड़की है वो भी यूया के अंदर लव इंटरेस्ट डेवलप कर लेगी। और फाइनली ये जो एनीमे है ऑसम सा आई गॉट चीट स्किल इन अनदर वर्ल्ड एंड बिकम अनराइवल्ड इन रियल वर्ल्ड 2 होता है खत्म। इसका जो अभी सेकंड सीजन है वो आया नहीं है, लेकिन इसके जो मांगा पैनल्स है वो बहुत ही ज्यादा अवेलेबल है, तो आप लोग इसका नाम सर्च करके इसके मांगास पढ़ सकते हैं अगर आप लोग को इसके एनीमे का वेट नहीं करना है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो बहुत ही ज्यादा एकदम पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।